आलमी अमन और इंसानियत के सफर की दावत कबूल करने के बाद रोमन रेंस, गेलिना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम एक नए मिशन के लिए रवाना हुए। इस बार उनका सफर सिर्फ एक मुल्क एक शहर तक महदूद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों के दरमियान मोहब्बत, तालीम और उम्मीद का पैगाम पहुंचाना उनका मकसद बन चुका था। खुसूसी तैयारा बादलों के ऊपर परवाज कर रहा था, मगर रोमन खामोशी से खिड़की से बाहर देख रहे थे। गेलिना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम फिर सोचों में खो गए हो? रोमन ने धीरे से जवाब दिया, जब मैं पहली बार रंग में उतरा था तो सिर्फ जीतना चाहता था, मगर आज महसूस होता है कि असल कामयाबी किसी मैच में नहीं बल्कि किसी इंसान के दिल में जगह बनाने में है। सलमान खान ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह फलसफी बनते रहे तो अगली फिल्म में हीरो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें लेना पड़ेगा। सब हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और जोर से हंस पड़े और कई दिनों बाद सफर में एक खुशगवार लम्हा पैदा हुआ। चंद घंटों बाद उनका तैयारा एक खूबसूरत साहिली शहर में उतरा, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए नौजवान, समाजी कारकुन, खिलाड़ी और फनकार उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, बच्चे मुख्तलिफ जुबानों में खुश आमदीद कह रहे थे और एक बैन अल-अक़वामी बैन अमन के गीत बजा रहा था। जैसे ही रोमन रेंस स्टेज पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन रोमन ने तकरीर शुरू करने से पहले माइक एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे ने घबराहट के बावजूद एतमाद से कहा, अगर बड़े लोग लड़ना छोड़ दें तो बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। सिर्फ एक जुमले ने हजारों लोगों को खामोश कर दिया। रोमन ने बच्चे को गले लगाकर कहा, आज तुमने वो बात कही है जो शायद दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा भी कभी कभी भूल जाते हैं। प्रोग्राम के बाद सब लोग एक बड़े तालीमी आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। उसका दौरा करने गए, जहां मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा एक साथ तालीम हासिल कर रहे थे। एक क्लास रूम में दाखिल होते ही रोमन ने देखा कि दीवार पर दुनिया का एक बड़ा नक्शा बना हुआ है और इस पर हर तालिब इल्म ने अपने ख्वाब लिख रखे हैं। किसी ने लिखा था कि वो डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करेगा, किसी ने लिखा था कि वो साइंसदान बनेगा, जबकि एक छोटी बच्ची ने सिर्फ इतना लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मुस्कुराती रहे। ये जुमला पढ़कर कटरीना कैफ की आंखें नम हो गई। गेलिना बीकर ने बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, यह ख्वाब सबसे कीमती है क्योंकि हर बड़ी खुशी एक छोटी मुस्कुराहट से शुरू होती है। इसी दौरान शील्ड टीम ने नौजवानों के साथ एक दोस्ताना खेलों की सरगर्मी का एहतमाम किया। रोमन ने भी बच्चों के साथ दौड़ लगाई, मगर जानबूझकर आखिरी लम्हे में रफ्तार कम कर दी ताकि एक नन्हा लड़का जीत जाए। लड़का खुशी से उछल पड़ा और जोर से बोला, मैंने रोमन रेंस को हरा दिया। सलमान खान हंसते हुए बोले, आज तो तारीख बन गई। अब यह खबर पूरी दुनिया में चलेगी कि रोमन एक छोटे चैंपियन से हार गए। रोमन भी हंस पड़े और बोले, अगर किसी बच्चे की खुशी के लिए हारना पड़े तो ऐसी हार दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। शाम ढलने के बाद सब लोग समंदर के किनारे बैठे थे। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग फैल रहे थे। लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थी और हवा में अजीब सा सुकून था। अचानक रोमन के हाथ में मौजूद वो पुरस्कार कंपास दोबारा चमकने लगा। इस बार उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकली और एक छोटा सा खुफिया खाना खुल गया। इसमें एक बारीक शीशे की तख्ती रखी थी जिस पर सिर्फ एक जुमला कंदा था, असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि सबसे मुश्किल फैसला वो होता है जब अपने आराम और दूसरों की उम्मीद में से किसी एक को चुनना पड़े। सब लोग खामोश हो गए, किसी के पास इस जुमले का जवाब नहीं था। रात गए होटल वापस आने के बाद अचानक बिजली चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। अंधेरे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोमन ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई मौजूद नहीं था, मगर जमीन पर एक खूबसूरत लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के छोटे छोटे निशानात बने हुए थे। जब वो इसे अंदर जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। लाए और खोला तो इसमें एक कदीम नक्शा,
चंद हाथ से लिखे हुए खतूत और एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। नक्शे के नीचे सिर्फ एक मुख्तसर पैगाम दर्ज था, अगर तुम ये दरवाजा खोलोगे तो सिर्फ एक राज नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कबूल करोगे। रोमन ने खामोशी से वो चाबी अपने हाथ में ली। गैलिना बेकर ने उनकी तरफ देखा। सलमान खान संजीदा हो गए। कटरीना कैफ और शील्ड टीम भी खामोश खड़ी रही। किसी को मालूम नहीं था कि इस चाबी से कौन सा दरवाजा खिलने वाला है, मगर सबके दिल गवाही दे रहे थे कि अगला बाब उनके अब तक के तमाम सफर से कहीं ज्यादा जज्बाती, हैरानकुन और फैसलाकुन होगा। बाहर समंदर की लहरें बदस्तूर शोर कर रही थी, जैसे आने वाले राज की खबर पहले ही हुआ को मालूम हो चुकी हो, जबकि अंदर सबकी नजरें इस सुनहरी चाबी पर जमी हुई थी जो शायद इन सब की तकदीर का अगला बाब खोलने वाली थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। होटल के कमरे में मेज के ऊपर रखा वो लकड़ी का संदूक सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। रोमन रेंस ने सुनहरी चाबी अपने हाथ में पकड़ी और कुछ देर तक उसे गौर से देखते रहे। गैलिना बेकर ने आहिस्ता से कहा, रोमन, तुम्हें ये फैसला अकेले करने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोमन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे मालूम है, और शायद यही वजह है कि मैं अब किसी भी राज से खौफजदा नहीं हूँ। सलमान खान ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, बस एक बात याद रखना, अगर चाबी से खजाना निकला तो आधा मेरा होगा। कटरीना कैफ फौरन हंस पड़ी और बोले, आपको हर जगह खजाना ही क्यों नजर आता है? सलमान ने जवाब दिया, भाई, इतने साल फिल्मों में काम किया है, खजाना देखने की आदत हो गई है। सब हंसने लगे और चंद लम्हों के लिए पुरस्कार माहौल खुशगवार बन गया। हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और सुबह होते ही सबने नक्शे के मुताबिक सफर शुरू करने का फैसला किया। नक्शे पर एक दूर दराज मकाम पर सुनहरी दायरा बना हुआ था, मगर इस जगह का नाम किसी जुबान में वाज़ेह नहीं था। शील्ड टीम ने नक्शे की मुख्तलिफ अलामतों का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि यह मकाम शहर से कई घंटे दूर एक कदीम पहाड़ी इलाके में है। काफिला रवाना हुआ तो रास्ते में सरसब्ज वादियां, बुलंद पहाड़, छोटे कस्बे और दूर तक फैले खेत नजर आने लगे। जहाँ कहीं लोग उन्हें देखते खुशी से हाथ हिलाते। रोमन हर बार गाड़ी रुकवाने की कोशिश करते ताकि बच्चों और बुजुर्गों से मिल सके। गैलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि इस रफ्तार से हम मंजिल तक शायद कल पहुंचेंगे। रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर रास्ते में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो देर से पहुंचना भी बुरा सौदा नहीं। दोपहर के करीब काफिला एक छोटे से कस्बे में रुका जहां एक पुराना कम्युनिटी सेंटर था। वहां लोगों ने बताया कि कई साल से इस इमारत में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। रोमन ने इमारत का जायजा लिया। छत से पानी टपक रहा था, किताबें पुरानी थीं और बच्चों के लिए मुनासिब कुर्सियां भी मौजूद नहीं थी। एक उस्ताद ने अफसरदा लहजे में कहा, हमने बहुत कोशिश की मगर वसाइल खत्म होते जा रहे हैं। रोमन कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अगर ख्वाब अभी जिंदा है तो रास्ता। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। अभी जरूर निकलेगा। सलमान खान ने फौरन ऐलान किया कि कम्युनिटी सेंटर की मुरम्मत और नई किताबों का इंतजाम किया जाएगा। गैलिना ने ख्वातीन के लिए तरबियती क्लासेस शुरू करने की जिम्मेदारी ली और कटरीना कैफ ने बच्चों के लिए एक तख्लीकी आर्ट प्रोग्राम की हिमायत का वादा किया। शील्ड टीम ने खेलों के लिए एक छोटा सा मैदान तैयार करने का मंसूबा बनाया। कस्बे के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम के वक्त जब सब दोबारा सफर पर रवाना हुए तो एक अजीब वाकया पेश आया। सुनहरी चाबी अचानक गर्म होने लगी और उस पर एक रोशन निशान नमूदार हुआ। रोमन ने हैरत से चाबी को देखा। नक्शे पर बना हुआ सुनहरी दायरा भी हल्की रोशनी देने लगा। सबने फौरन गाड़ी रोक दी। शील्ड टीम के एक रुकन ने नक्शा दोबारा खोला और कहा, हम मंजिल के करीब हैं। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। आगे गाड़ी का रास्ता खत्म हो चुका था, इसलिए सबको पैदल चलना पड़ा। जंगल में खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की आवाजें और हवा में दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक कटरीना ने दूर एक पुरानी पत्थर की दीवार देखी। करीब जाने पर मालूम हुआ कि दीवार के दरमियान एक बड़ा दरवाजा मौजूद था जिस पर बिल्कुल वही निशान बना था जो सुनहरी चाबी पर था। रोमन ने चाबी दरवाजे के करीब ले जाकर रखी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक वसी जेरे जमीन हाल था। दीवारों पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर लगी थी और दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्लोब रखा था। हाल के आखिरी सिरे पर एक स्क्रीन रोशन हुई। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग शख्स का चेहरा नमूदार हुआ
वही शख्सियत जिसे उन्होंने पहले कले में देखा था। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ शोहरत और जिस्मानी कुव्वत में नहीं बल्कि अपने साथियों पर एतमाद और दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है। अब तुम्हें आखिरी फैसला करना होगा। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में लाजमी जवाब दे। स्क्रीन पर अचानक मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर दिखाई जाने लगी। कहीं स्कूल बंद होने वाले थे, कहीं अस्पताल को मदद की जरूरत थी, कहीं नौजवानों के पास खेलने की सहूलत नहीं थी और कहीं कुदरती आफत से मुतासरा खानदान इमदाद के मुंतजिर थे। बुजुर्ग की आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम्हारे पास वसाइल महदूद हैं लेकिन जरूरतमंद बेशुमार हैं। तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें इंतखाब करना होगा कि सबसे पहले कहाँ मदद पहुंचाई जाए। रोमन ने गहरा सांस लिया। गैलिना ने कहा, हमें सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक फैसला करना होगा। सलमान खान ने नक्शे को देखा और कहा, जहाँ जिंदगी को सबसे फौरी खतरा है वहाँ से शुरू करना चाहिए। कतरीना ने बच्चों के मंसूबों की फहरिस्त उठाई और कहा, और तालीम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि आज की मदद कल का मुस्तकबिल बनाती है। कई घंटों तक सबने मिलकर मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि पहले इन इलाकों में फौरी इमदाद पहुंचाई जाएगी जहां बुनियादी जरूरियात की शदीद कमी है। फिर तालीम, सेहत और खेलों के मुस्तकिल मंसूबे शुरू किए जाएंगे। रोमन ने कहा, हम एक जगह सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम एक जगह से आगाज जरूर कर सकते। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों को। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर पर नए हैं तो एम सुमर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। फिर हर शहर, हर गांव और हर मुल्क में एक नई टीम बनाई जाएगी। शीर टीम ने आलमी रजाकार नेटवर्क का मंसूबा तैयार किया। गैलिना ने ख्वातीन और बच्चों के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए। सलमान खान ने नौजवानों और खेलों के मंसूबों के लिए ताउन का ऐलान किया, जबकि कतरीना ने तालीमी और तख्लीकी सरगर्मियों की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की। अचानक हाल की दीवार पर मौजूद एक दरवाजा खुला और अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे खत नीचे गिरने लगे। हर खत दुनिया के किसी न किसी बच्चे ने लिखा था। रोमन ने एक खत उठाया। इसमें लिखा था, हमें बड़े तोहफे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये यकीन चाहिए कि दुनिया ने हमें भुलाया नहीं है। रोमन ने खत अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। गैलिना ने उनका हाथ थाम लिया। सलमान खान भी खामोश हो गए। शील्ड टीम के अरकान ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस लम्हे सबको समझ आ गया कि इस पूरे सफर का असल मकसद किसी पुरस्कार खजाने और राज को तलाश करना नहीं था बल्कि ये समझना था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत दूसरों के लिए उम्मीद बनना है। जब वो जेरे जमीन हाल से बाहर निकले तो रात खत्म होने वाली थी। मशरकी आसमान पर सूरज की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। रोमन ने पहाड़ी के किनारे खड़े होकर तुलू होते सूरज को देखा और कहा, हमने बहुत से राज तलाश किए लेकिन आखिर में हमें जो चीज मिली वो कोई खजाना नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी। सलमान खान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। गैलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद तुम्हें कुछ देर आराम भी कर लेना चाहिए। रोमन हंस पड़े और बोले, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अगला पुरस्कार पैगाम कम अज कम 2 दिन बाद आए। सब जोर से हंसने लगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर कायम न रह सकी। रोमन के फोन पर अचानक एक नया पैगाम नमूदार हुआ। इस बार न कोई तस्वीर थी, न कोई नक्शा, सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने राज का एक हिस्सा समझ लिया है मगर जिस शख्स ने ये पूरा सफर शुरू किया था वो अभी तुम्हारे सामने नहीं आया। वो जल्द तुमसे मिलेगा और इस मुलाकात के बाद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के बारे में एक ऐसा फैसला करना होगा जिसकी तुमने कभी तवक्को नहीं की थी। रोमन ने पैगाम पढ़कर सबकी तरफ देखा। गैलिना के चेहरे पर हैरत थी। सलमान खान की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और शील्ड टीम दोबारा संजीदा हो गई थी। रोमन ने फोन बंद किया और सिर्फ इतना कहा, लगता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। और यूं एक नई सुबह के साथ उन सब के सफर का नया बाब शुरू हो गया। ऐसा बाब जिसमें माजी के राज, मौजूदा जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल के फैसले एक दूसरे से जुड़ने वाले थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली मुलाकात उन सब के दरमियान मौजूद रिश्तों और एतमाद को किस तरह बदलने वाली है। नोट, ये मुकम्मल तौर पर एक तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें शामिल मुलाकातें, वाकयात, ताल्लुकात और राज फर्जी हैं और सिर्फ तफरीही मकसद के लिए तख्लीक किए गए हैं। रोमन रेंस, गैलिना बीकर, सलमान खान,
कटरीना कैफ और शील्ड टीम की इस नई फर्जी कहानी में एक पुरस्कार सुनहरी चाबी उन्हें एक ऐसे खुफिया मकाम तक ले जाती है जहां दुनिया भर के बच्चों के ख्वाब और उम्मीदें महफूज हैं। लेकिन वहां एक ऐसा राज सामने आता है जो रोमन रेंस की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्या वो पुरस्कार शख्स आखिरकार सामने आएगा? रोमन कौन सा बड़ा फैसला करेंगे? और क्या सलमान खान, कटरीना कैफ, गैलिना और शील्ड टीम इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे सकेंगे? इस किस्त में जज्बात, सस्पेंस, दोस्ती, मजा, इंसानियत और एक हैरान कुन राज सब कुछ शामिल है। अहम नोट, ये एक मुकम्मल तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें शामिल तमाम वाकयात, मुलाकातें, किरदारों के ताल्लुकात और राज हकीकी नहीं है। ये कहानी सिर्फ तफरीही मकसद के लिए लिखी गई है। अगर आपको रोमन रेंस, WWE, शील्ड टीम, सलमान खान और जज्बाती उर्दू कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों को? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमो हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमो हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमो हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमो हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दें। प्रोजेक्ट फीनिक्स के अजीम अलशान हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सुनहरी संदूक, जिसे फाइनल लेगेसी आर्काइव कहा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ। जैसे ही इसका ढक्कन ऊपर उठा, पूरा हाल नीली, सुनहरी और सफेद रोशनी से भर गया। इसी कीमती खजाने, हथियार और ताकतवर मशीन की बजाय इसके अंदर एक शफाफ क्रिस्टल मौजूद था जिसके अंदर बेशुमार रोशनी के ज़रात गर्दिश कर रहे थे। हर जरा किसी याद, किसी दरियाफ्त या किसी अजीम कुर्बानी की अलामत मालूम होता था। रोमन रेंस खामोशी से आगे बढ़ा मगर उसने फौरन क्रिस्टल को हाथ नहीं लगाया। इसे महसूस हो रहा था कि इसके सामने सिर्फ एक कदीम राज नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीद खड़ी है। डॉक्टर लियाना हार्ट की महफूज शुदा आवाज एक बार फिर पूरे हाल में गूंजी, यह है लेगेसी कोर। इसके अंदर वो तमाम इल्म महफूज है जो सदियों में मुख्तलिफ गार्डियंस, ऑब्सिडियन मुहाफिजों, साइंसदानों, असातिज़ा, मुआलिजों और मुहक्किकीन ने इंसानियत की भलाई के लिए इकट्ठा किया। लेकिन याद रखो, इस इल्म की असल ताकत इसे अपने पास रखने में नहीं बल्कि सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचाने में है। ये अल्फाज सुनते ही क्रिस्टल के अंदर मौजूद रोशनी ने पूरे हाल की दीवारों को शफाफ बना दिया। अब हर दीवार एक जिंदा पर्दे की तरह मुख्तलिफ मनाजिर दिखा रही थी। कहीं एक नौजवान इंजीनियर साफ तवानाई का नया निजाम बना रहा था, कहीं एक डॉक्टर नई दवा तैयार कर रही थी, कहीं एक उस्ताद दूर दराज गाँव में बच्चों को तालीम दे रहा था, कहीं मुख्तलिफ ममालिक के लोग मिलकर समंदरों की सफाई कर रहे थे और कहीं साइंसदान माहौल को बेहतर बनाने के लिए नई तहकीक कर रहे थे। रोमन ने हैरत से ये सब देखा और आहिस्ता से कहा, ये सब मुस्तकबिल के ख्वाब हैं। डॉक्टर लियाना ने जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ इम्कानात हैं। मुस्तकबिल हमेशा इंसान के फैसलों से बनता है। अगर लोग एक दूसरे पर एतमाद करें, इल्म बांटें और खिदमत को अपनी ताकत बनाएं तो ये तमाम मनाजिर हकीकत बन सकते हैं। इसी लम्हे लेगेसी कोर के अंदर से एक रोशन शुआ निकली और सीधी गार्डियन बैज से जा मिली। चंद सेकंड बाद ऑब्सिडियन क्रिस्टल भी रोशन हो गया और फिर दोनों रोशनियां आपस में मिलकर एक नई अलामत बनाने लगी। होलोग्राफिक निजाम ने ऐलान किया, लेगेसी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। पूरा हाल जोरदार रोशनी से भर गया और फाइनल आर्काइव के पीछे मौजूद एक खुफिया दीवार आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। इस दीवार के पीछे एक अजीम अलशान कमरा मौजूद था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस कमरे में हजारों शफाफ क्रिस्टल सुतून कतारों में खड़े थे और हर सुतून के अंदर किसी न किसी गार्डियन की जिंदगी, इसकी कुर्बानी, इसकी तहकीक और इसके फैसलों की मुकम्मल याददाश्त महफूज थी। डेनियल क्रास हैरत से बोला, ये तो पूरी लेगेसी सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है। आर्यन वीगा ने आहिस्ता से सर हिलाया, हाँ, और शायद यही प्रोजेक्ट फीनिक्स का असल खजाना है। गलीना बीकर ने एक सुतून के करीब जाकर देखा तो इसके अंदर एक नौजवान खातून दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा स्कूल कायम कर रही थी। दूसरे सुतून में एक इंजीनियर खुश्क जमीन पर पानी का नया निजाम बना रहा था। तीसरे सुतून में मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान एक साथ बैठकर नई इजादात पर काम कर रहे थे। गलीना ने मुस्कुराते हुए कहा,
यहाँ हर कहानी एक ही सबक देती है। असल हीरो वो होता है जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाए। रोमन काफी देर तक खामोश खड़ा उन तमाम मनाजिर को देखता रहा। इसके दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो रहा था। इसे अब यकीन हो चुका था कि प्रोजेक्ट फीनिक्स कभी ताकत हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया था। अचानक पूरे कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और लेगेसी कोर के ऊपर एक नई सुनहरी तहरीर नमूदार हुई। इमरजेंसी ग्लोबल सिग्नल डिटेक्टेड। पूरी टीम चौंक गई। चंद लम्हों बाद दुनिया का होलोग्राफिक नक्शा दोबारा सामने आया, लेकिन इस बार एक दूर उफ्तादा मकाम मुसलसल सुर्ख रोशनी से चमक रहा था। डॉक्टर लियाना की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। एक कदीम लेगेसी बीकन दोबारा फाल हो गया है, लेकिन इसे किसी गार्डियन ने नहीं जगाया। अगर हम बर वक्त वहाँ न पहुँचे तो सदियों से महफूज इल्म गलत हाथों में जा सकता है। रोमन ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए अपनी टीम की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही जज्बा था। इसने मजबूत लहजे में कहा, लेगेसी ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, अब असल जिम्मेदारी शुरू होती है। हम इस बीकन तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल सिर्फ महफूज नहीं किया जाता, इसे हर नस्ल के साथ दोबारा तामीर भी करना पड़ता है। इसी लम्हे पूरे हाल ऑफ लेगेसी के दरमियान एक नया पोर्टल रोशन हो गया, जिसके अंदर नीली और सुनहरी रोशनी गर्दिश कर रही थी। इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मिशन वैन द लोस्ट बीकन। पूरी टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता इस रोशन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी, जहाँ उनका इंतजार एक ऐसे नए राज, नए इत्तेहाद और नए इम्तिहान का था जो शायद प्रोजेक्ट फीनिक्स की पूरी तारीख बदलने वाला था। जारी है, जैसे ही पूरी टीम ने मिशन वैन द लोस्ट बीकन के रोशन पोर्टल में कदम रखा, उनके इर्द गिर्द मौजूद हर मंजर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील होने लगा। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त खुद रुक गया हो। न जमीन का एहसास था, न आसमान का, सिर्फ नीली और सुनहरी रोशनी की बेशुमार लहरें थीं जो खामोशी से उनके गिर्द गर्दिश कर रही थीं। फिर अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और अगले ही लम्हे सब एक बिल्कुल नई जगह पर खड़े थे। इनके सामने एक वसी और अरीज वादी फैली हुई थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे, मगर वादी के दरमियान सरसब्ज मैदान और शफाफ झील मौजूद थी। दूर एक कदीम पथरीला मीनार आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। मीनार के ऊपर नीली रोशनी की बारीक शॉ मुसलसल आसमान की तरफ जा रही थी, मगर वो रोशनी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं थी। कभी तेज हो जाती, कभी मध्यम पड़ जाती, जैसे किसी नामालूम ताकत से जिदोजहद कर रही हो। डेनियल कास ने अपनी कदीम नक्शों वाली डिवाइस निकाली और हैरत से बोला, ये मकाम, ये तो तमाम रिकॉर्ड से गायब था। आर्यन वीगा ने मीनार की तरफ देखते हुए कहा, यही लोस्ट बीकन है। सदियों पहले इसे दुनिया के मुख्तलिफ लेगेसी सेंटर्स के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए बनाया गया था। गलीना बीकर ने खामोशी से झील की तरफ देखा। पानी इतना साफ था कि इसमें आसमान के बादल भी किसी आईने की तरह दिखाई दे रहे थे। ये जगह किसी ख्वाब जैसी लग रही है, रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, और अक्सर सबसे बड़े राज दुनिया की सबसे पुरसुकून जगहों में छुपे होते हैं। पूरी टीम मीनार की तरफ बढ़ने लगी। जो वो करीब पहुंचते, माहौल बदलने लगा। हवा में हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे बेशुमार मध्यम आवाजें एक साथ सरगोशी कर रही हूँ। मीनार के करीब पहुंचकर सब रुक गए। ये एक निहायत कदीम तामीर थी। इसकी दीवारों पर अजीब व गरीब सुनहरी अलामात कंदा थी, जिनमें से हर एक आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रही थी। होलोग्राफिक निजाम अचानक फाल हो गया। लेगेसी बीकन स्टेटस पावर 37%, सिग्नल स्टेबिलिटी क्रिटिकल। गलीना ने हैरत से पूछा, सिर्फ 37%? डॉक्टर लियाना की महफूज शुदा आवाज सुनाई दी, अगर बीकन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो दुनिया भर के लेगेसी सेंटर्स का राब्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रोमन ने एक लम्हा भी ज़ाय न किया, हम उसे दोबारा फाल करेंगे। इसी वक्त जमीन हल्के से लर्ज, मीनार के इर्द गिर्द मौजूद कदीम पत्थर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से ऊपर उठने लगे। वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार करने लगे। हर पत्थर के दरमियान नीली रोशनी की एक लकीर बन गई। आर्य ने फौरन पहचान लिया, ये दिफाई निजाम है। बीकन हराने वाले को कबूल नहीं करता, पहले ये इसके इरादों को परखता है। चंद लम्हों बाद मीनार के सामने एक शफाफ दरवाजा नमूदार हुआ। इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ट्रूथ ओपन्स एवरी पैथ। रोमन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। जैसे ही इसने अपना हाथ शफाफ सतह पर रखा, गार्डियन बैज रोशन हो गया, मगर दरवाजा फिर भी न खुला। इसकी जगह एक नई आवाज गूंजी, स्टेट योर पर्पस। पूरा माहौल खामोश हो गया। सबकी नजरें रोमन पर थी। उसने गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं यहाँ ताकत हासिल करने नहीं आया, मैं यहाँ उम्मीद को महफूज रखने आया हूँ। मैं यहाँ किसी राज पर कब्जा करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि ये इल्म आने वाली नस्लों तक महफूज पहुँचे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूरा मीनार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। होलोग्राफिक आवाज दोबारा गूंजी, पर्पस एक्सेप्टेड, वेलकम गार्डियन। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर दाखिल होते ही सब हैरान रह गए। मीनार बाहर से जितना छोटा नजर आ रहा था, अंदर से इतना ही वसी था। दरमियान में एक अजीम अलशान शफाफ सुतून खड़ा था,
जिसके अंदर नीली रोशनी मुसलसल ऊपर की तरफ बह रही थी। सुतून के गिर्द बेशुमार तैरती हुई क्रिस्टल प्लेटें मौजूद थी। हर प्लेट पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के नक्शे, तहकीक, तारीखी रिकॉर्ड और मुस्तकबिल के मंसूबे महफूज थे। डेनियल की आंखों में हैरत थी। ये सिर्फ बीकन नहीं, ये पूरी लेगेसी नेटवर्क का मरकजी याददाश्ती मरकज है। इसी लम्हे सुतून के अंदर से एक छोटी सी रोशनी बाहर निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल में तब्दील हो गई। ये तकरीबन 15 साल की उम्र का एक होलोग्राफिक नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं एटलस हूँ, लोस्ट बीकन का आखिरी मुहाफिज। रोमन ने एहतराम से सर झुकाया। क्या तुम इंसान हो? एटलस मुस्कुराया, मैं इंसान नहीं, मगर मेरी याददाश्त हजारों इंसानों के तजुर्बात से बनी है। मुझे इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी तमाम गार्डियंस गायब भी हो जाएं, तब भी उम्मीद का रास्ता बाकी रहे। गलीना ने हैरत से कहा, तो तुम सदियों से यहाँ अकेले हो? एटलस ने खामोशी से सर हिलाया। मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे गार्डियन का जो ताकत से ज्यादा खिदमत को अहम समझे। इसी लम्हे बीकन की रोशनी अचानक एक बार फिर मध्यम हो गई। होलोग्राफिक निजाम ने सुर्ख रंग में ऐलान किया, वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। पूरे मीनार में हल्की कंपन महसूस होने लगी। एटलस ने पहली बार संजीदा लहजे में कहा, वक्त बहुत कम है, कोई और भी बीकन को तलाश कर चुका है, और अगर वो यहाँ हमसे पहले पहुँच गया तो सिर्फ ये मीनार नहीं बल्कि पूरी लेगेसी नेटवर्क खतरे में पड़ सकती है। रोमन ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म था। उसने मजबूत लहजे में कहा, हम बीकन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि उम्मीद को महफूज रखना हर गार्डियन की पहली जिम्मेदारी है। इसी लम्हे मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक अजीम क्रिस्टल तेजी से रोशन हुआ और उसके अंदर से एक नया पैगाम जाहिर हुआ, अननोन विजिटर अप्रोचिंग, अराइवल एस्टिमेटेड 10 मिनट्स। पूरे हाल में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि अगले 10 मिनट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट फीनिक्स के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले थे। रोमन रेंस एयर टीम द लोस्ट बीकन टेक जेटी हाई जहन एटलस ई के मिस्टीरियस होलोग्राफिक गार्डियन एसी हाई एसएबी काच बेडा हाई जेब लेगेसी नेटवर्क पीआर ई के अननोन सिग्नल डिटेक्ट हाई एयर ई के विजिटर 10 मिनट्स डियोर हाई। इस एपिसोड में द लोस्ट बीकन का ग्रैंड रिवील, एटलस गार्डियन एसी, लेगेसी नेटवर्क का सीक्रेट, अननोन विजिटर वार्निंग, इमोशनल एयर सस्पेंस ऐसी मोमेंट्स, प्रोजेक्ट फीनिक्स के मिशन की, किया रोमन रेंस एयर टीम लोस्ट बीकन के ओबेच, अननोन विजिटर काउन हाई, किया वो डस्ट हो गए ई के नया चैलेंज। एपिसोड एयर बी सस्पेंस मिस्ट्री एयर इमोशनल ट्विस्ट के डिस्क्लेमर, ये टेरिफिक्शनल हाई एयर एंटरटेनमेंट के हाई, जीशी WWE स्टीलाइन के इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन एसी को हाई, पब्लिक फिगर्स का फिक्शनल स्ट्रिटलिंग के किया गया हाई, लाइक एगार स्टडी पेजेंट, कमेंट एपी के मेन अननोन विजिटर काउन हो हाई, सब्सक्राइब तक प्रोजेक्ट फीनिक्स की नेक्स्ट एपिसोड मिस एने हो, शेयर के। रोमेना रेंस, गेलिना बीकर, दी शील्ड, सलमान खान और कटरीना कैफ थाईलैंड का एक यादगार सफर। कहानी का आगाज एक खूबसूरत सुबह से होता है जब रोमन रेंस अपने घर में खामोशी से बैठा खिड़की के बाहर देख रहा होता है। इसके चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी थी, लेकिन इस दिन इसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी भी नजर आ रही थी। गेलिना बीकर ने इसे काफी का कप देते हुए मुस्कुरा कर पूछा, आज इतने खामोश क्यों हो? रोमन ने कप हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे खुद नहीं मालूम, बस दिल कह रहा है कि आज कुछ खास होने वाला है। गेलिना ने हंसते हुए कहा, तुम जब भी ये कहते हो इसके बाद कोई ना कोई बड़ा हंगामा जरूर होता है। रोमन जोर से हंस पड़ा और बोला, इस बार हंगामा नहीं, शायद एक खूबसूरत सफर हो। इसी दौरान इसका फोन बजा और दूसरी तरफ से एक खास दावत की खबर मिली कि भारत के एक खुसूसी सकाफती और सिफारती सफर के सिलसिले में थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, जहां भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी एक सरकारी दौरे के सिलसिले में मौजूद होंगे। रोमन ने कुछ लम्हे खामोश रहकर ये खबर सुनी, फिर गेलिना की तरफ देखकर कहा, ये मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं होगा, ये एक नई दुनिया को देखने का मौका होगा। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुनो पर नए हैं एम सुनो पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। गेलिना ने फौरन कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। सफर की तैयारी शुरू हुई तो अचानक रोमन को अपने पुराने साथियों दी शील्ड की याद आए। इसे याद आया कि जिंदगी में कितने मुश्किल दिन आए, कितनी बार उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, कितनी बार मैदान में खड़े होकर एक दूसरे के लिए खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि अगर ये सफर इतना खास है तो पुराने दोस्तों को भी साथ होना चाहिए। चुनांचे इसने अपने साथियों से राब्ता किया। बातों ही बातों में पुरानी यादें ताजा होने लगी। हंसी मजाक शुरू हो गया और हर कोई सफर के बारे में अपनी अपनी बात करने लगा। रोमन ने कहा, इस बार कोई लड़ाई नहीं,
कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ सफर और यादें। एक साथी ने फौरन मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे साथ सफर हो और कोई ड्रामा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सब हंस पड़े। गैलिना ने भी कहा, मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा शोर यही लोग करेंगे। इसी दौरान एक और दिलचस्प दावत सामने आए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सलमान खान और अदाकारा कटरीना कैफ भी इस सकाफती सफर के एक खुसूसी हिस्से में शामिल होने वाले थे। सलमान खान ने रोमन से मुलाकात के दौरान हाथ मिलाया और हंसते हुए कहा, तो आखिरकार वो शख्स भी आ गया जिसे पूरी दुनिया रोमन रेंस के नाम से जानती है। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं इस शख्स से मिल रहा हूँ जिसे भारत में तकरीबन हर कोई जानता है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा लगाया। कटरीना कैफ ने गैलिना से मुलाकात की और दोनों ख्वातीन बहुत जल्द दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। गैलिना ने कहा, मुझे लगता है हमारे शौहर सफर के दौरान हर जगह मुकाबला शुरू कर देंगे। कटरीना ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और हमें इन दोनों को समझाना पड़ेगा कि ये रेसलिंग रन नहीं बल्कि छुट्टियों का सफर है। हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और कुछ ही देर बाद सब लोग थाईलैंड पहुंच गए। जैसे ही जहाज से बाहर निकले, गर्म हुआ, खूबसूरत माहौल और थाई सकाफत की खुशबू ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। रोमन ने इर्द गिर्द देखा और कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वो ऐसे मुल्क में था जहाँ की सकाफत, लिबास, खाने, इबादत, इमारतें और रवायत इसके लिए नई थी। गैलिना ने इसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। सलमान ने करीब आकर कहा, बस भाई, अभी तुमने थाई खाना नहीं खाया, इसके बाद असल इम्तिहान शुरू होगा। रोमन ने फौरन पूछा, क्या इतना मुश्किल है? सलमान ने मजाक में कहा, तुम WWE में लोगों से लड़ सकते हो, लेकिन मिर्चों से मुकाबला करना आसान नहीं। सब लोग हंसने लगे। अगले दिन उनके लिए थाईलैंड की सकाफत देखने का खुसूसी प्रोग्राम बनाया गया। वो कदीम तर्ज की इमारतों, खूबसूरत मंदिरों, रिवायती बाजारों और मकामी सकाफती मकामात की तरफ गए। रोमन ने हर चीज को बहुत गौर से देखा। जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। इसे थाई फिल्म तामीर में मौजूद बारीक काम बहुत पसंद आया। गैलिना ने कई रिवायती अशिया देखी और कटरीना के साथ उनके बारे में बातें करने लगी। सलमान हर थोड़ी देर बाद रोमन के साथ मजाक करता। एक बाजार में सलमान ने एक रिवायती टोपी उठाई और रोमन के सर पर रख दी। रोमन ने आईने में खुद को देखा तो सब हंसने लगे। रोमन ने कहा, अगर ये तस्वीर WWE के लाकर रूम तक पहुंच गई तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। गैलिना ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो इसे घर की सबसे बड़ी तस्वीर बनाऊंगी। इस सफर का सबसे अहम लम्हा वो था जब रोमन की मुलाकात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात कहानी में एक खुसूसी सकाफती तकरीब के दौरान दिखाई गई है। रोमन ने एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की और भारत के लोगों की मोहब्बत का जिक्र किया। उसने कहा, मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन यहाँ आकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस मुल्क की सकाफत और लोगों की मोहब्बत कितनी गहरी है। मोदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों का एक दूसरे की सकाफत को समझना दोस्ती को मजबूत बनाता है। रोमन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन भारत का तफसीली सफर भी करूंगा और वहाँ के लोगों से बराह रास्त मुलाकात करूंगा। इस मुलाकात के दौरान सलमान खान भी मौजूद था और माहौल इंतहाई दोस्ताना था। रोमन ने सलमान की तरफ देख कर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। सलमान ने हंसते हुए कहा, बस ये बात अमेरिका वापस जाकर भी कहना। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और रात को सब लोग एक खूबसूरत सकाफती प्रोग्राम में शरीक हुए जहां रिवायती थाई मौसीकी बज रही थी। रोमन और गैलिना खामोशी से बैठे प्रोग्राम देख रहे थे। एक तरफ सलमान और कटरीना मकामी फनकारों को देखकर खुश हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ दिशील के साथी अपने अंदाज में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अचानक रिवायती मौसीकी के साथ एक सकाफती रक्स शुरू हुआ और सब लोग खामोश होकर उसे देखने लगे। रोमन ने गैलिना से कहा,
यही तो सफर की असल खूबसूरती है। हम अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। गेलिना ने इसका हाथ पकड़कर कहा, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम जहाँ भी जाओ, अगर तुम्हारे अपने लोग साथ हों तो हर जगह घर जैसी लगती है। रोमन ने इसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। लेकिन कहानी में खुशी के साथ उदासी भी थी। रात के आखिर में रोमन एक तरफ बैठ गया और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। इसे वो वक्त याद आया जब इसने अपने करियर में मुश्किलात देखी थी, जब कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार खुद को साबित करना पड़ा था, और जब जिंदगी ने इसे कई ऐसे इम्तिहान दिए जिनका कोई आसान जवाब नहीं था। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर पर नए हैं, एम सुमर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। मीना खामोशी से इसके पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? रोमन ने कहा, कभी कभी इतनी कामयाबी के बावजूद इंसान अपने गुजरे हुए दिनों को नहीं भूल सकता। मुझे अपने पुराने दोस्त, अपनी फैमिली और वो वक्त याद आता है जब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। गेलिना ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम जहाँ आज हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। रोमन की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। इसी वक्त शील के साथी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रोमन को खामोश देखा तो माहौल अचानक संजीदा हो गया। एक साथी ने कहा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रोमन ने अपने साथियों को देखा और कहा, शायद लोग हमें सिर्फ रेसलिंग के किरदारों के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए सफर, ये दोस्ती और यादें बहुत ज्यादा अहम हैं। सब ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ देर के लिए किसी ने मजाक नहीं किया, सिर्फ खामोशी थी और माजी की यादें थी। फिर अचानक सलमान खान ने माहौल बदल दिया। वो हाथ में खाने की प्लेट लेकर आया और बोला, भाई इतना जज्बाती होने से पहले ये खाना खा लो, वरना कल सुबह सब कहेंगे रोमन रेंस थाईलैंड में भूख से हार गया। सब लोग जोर से हंस पड़े। रोमन ने प्लेट ली और कहा, तुमने आज मेरी पूरी जज्बाती तकरीर खराब कर दी। सलमान ने जवाब दिया, जिंदगी में थोड़ा दुख जरूरी है, लेकिन हर वक्त दुख में रहना भी ठीक नहीं। गेलिना और कटरिया भी मुस्कुराने लगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और अगले दिन सब लोग थाईलैंड के एक खूबसूरत कुदरती मकाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सबने मौसीकी चलाई और सफर को तफरी में बदल दिया। रोमन ने खिड़की से बाहर देखा तो सब्ज पहाड़, दरख्त और खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। कटरिया ने कहा, कभी कभी इंसान को सिर्फ चंद दिन के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से दूर होना चाहिए। गेलिना ने इत्तेफाक किया और कहा, यह सफर हमें याद दिला रहा है कि कामयाबी सिर्फ स्टेज, शोहरत और पैसे का नाम नहीं, बल्कि इन लोगों के साथ वक्त गुजारने का नाम भी है जो हमारे लिए अहम है। दोपहर के वक्त सबने मकामी खानों का मजा लिया। रोमन ने एक ऐसी डिश चखी जिसका जायका इसके लिए बिल्कुल नया था। उसने पहले तो बहादुरी दिखाई, लेकिन चंद सेकंड बाद इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। सलमान ने फौरन पूछा, क्या हुआ ट्राइबल चीफ? रोमन ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, ये खाना नहीं, इम्तिहान है। सब लोग हंस हंस कर बेहाल हो गए। गेलिना ने इसे पानी दिया और कहा, मैंने कहा था आहिस्ता खाना। रोमन ने जवाब दिया, मैंने सोचा था मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। सलमान ने कहा, WWE। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर पर नए हैं तो एम सुमर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। मुखालिफिन को संभालना आसान है, थाई मिर्चों को नहीं। शाम के वक्त समंदर के करीब सब खामोश बैठे थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। रोमन ने गेलिना की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो मैं शायद फिर भी यही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि इस रास्ते ने मुझे तुम दिया, दोस्त दिए और ऐसे लम्हात दिए जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। गेलिना ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर सफर पर जाऊंगी, चाहे वो WWE का मैदान हो या दुनिया का कोई नया मुल्क। सलमान कुछ फासले पर बैठा ये बात सुन रहा था। उसने कटरिया से कहा, देखो रोमन आज काफी फलसफी बन गया है। कटरिया ने हंसते हुए कहा, तुम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हो। सलमान ने जवाब दिया,
में मैं तो सिर्फ खाने के बारे में फलसफी हूँ। दोनों हंसने लगे। रात के आखिरी हिस्से में सबने एक छोटी सी यादगारी तकरीब की। हर शख्स ने अपनी जिंदगी के बारे में एक बात शेयर की। रोमन ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि लोग मुझे पहचानते हैं, बल्कि ये है कि मेरे मुश्किल वक्त में मेरे अपने लोग मेरे साथ खड़े रहे। गेलिना ने कहा, मेरे लिए खानदान सबसे बड़ी ताकत है। सलमान ने कहा, जिंदगी में इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, इसे इंसानियत, दोस्तों और खानदान को नहीं भूलना चाहिए। कटरिया ने कहा, दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफतें हो सकती हैं, लेकिन जज्बात सबके एक जैसे होते हैं। दी शील्ड के साथियों ने भी अपनी यादें सुनाई और फिर सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और सफर के आखिरी दिन रोमन ने थाईलैंड के खूबसूरत मंजर को आखिरी बार देखा। उसने अपने फोन में कुछ तस्वीर महफूज की और कहा, मैं शायद इस सफर को कभी ना भूल सकूं। गेलिना ने पूछा, क्यों? रोमन ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ एक नया मुल्क देखने का मौका नहीं मिला, बल्कि मुझे अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने, एक नई सकाफत को समझने और अपनी जिंदगी के पुराने दिनों को याद करने का मौका मिला। सलमान ने दौर से आवाज लगाई, रोमन, जहाज निकलने वाला है। रोमन ने हंसकर कहा, बस यही कमी थी। जज्बाती लम्हा भी मुकम्मल नहीं होने देते। सब लोग हंसते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रोमन ने एक बार पीछे मुड़कर थाईलैंड के खूबसूरत मंजर को देखा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में इंसान चाहे कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, असल खुशी उन लोगों के साथ सफर करने में है जो इसके दिल के करीब हों। गेलिना इसके साथ थी, दोस्त साथ थे, सलमान और कटरिया साथ थे और सबके दरमियान एक ऐसी दोस्ती पैदा हो चुकी थी जिसकी बुनियाद शोहरत नहीं बल्कि एहतराम, हंस। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच। जज्बात और एक दूसरे की सकाफत को समझने पर थी। जब जहाज ने उड़ान भरी तो रोमन ने खिड़की से नीचे देखा और आहिस्ता से कहा, अलविदा थाईलैंड, शायद हम दोबारा मिले। गेलिना ने इसके कंधे पर सर रखा और मुस्कुरा दी। सलमान ने अपनी सीट से आवाज लगाई, अगली बार भारत चलेंगे। रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, पक्का वादा। और कटरिया ने कहा, लेकिन इस बार खाने का फैसला मैं करूंगी। सब लोग एक बार फिर हंस पड़े। यूं ये सफर एक ऐसी याद बन गया जिसमें खुशी भी थी, मजा भी था, उदासी भी थी, दोस्ती भी थी और खानदान की मोहब्बत भी। रोमन रेंस के लिए यह सिर्फ एक गैर मामूली सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बाब था जिसने इसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग सकाफत, जुबान और जिंदगी के अंदाज में मुख्तलिफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत, दोस्ती, एहतराम और खानदान की अहमियत हर जगह एक जैसी होती है। और शायद यही इस सफर की सबसे खूबसूरत याद थी कि एक रेसलिंग सुपरस्टार, एक भारतीय फिल्मी सितारा, उनके खानदान और दोस्त एक ही सफर में ऐसे लम्हात तख्लीक कर गए जिन्हें वो अपनी जिंदगी की यादगार कहानियों में हमेशा याद रखते। रोमन रेंस, गेलिना बेकर, द शील्ड, सलमान खान, कटरीना कैफ, इमोशनल फिक्शनल स्टोरी, रोमन रेंस, थाईलैंड कल्चर ट्रेडिशंस एक्सप्लोर, WWE, बॉलीवुड ग्लैमर, इमोशनल मोमेंट्स, फनी सीन्स। रोमन रेंस, सलमान खान, गेलिना बेकर, कटरीना कैफ, बॉन्डिंग, द शील्ड, थाईलैंड, इंटरेस्टिंग, फिक्शनल / एंटरटेनमेंट पर्पस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। जहाज के थाईलैंड से रवाना होने के बाद सब लोग अपने अपने ख्यालात में गुम थे, लेकिन रोमन रेंस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि किसी नई कहानी की शुरुआत है। उसने खिड़की से बादलों को देखा और फिर गैलिना बीकर की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, कुछ सफर इंसान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, कुछ सफर इंसान को खुद अपने दिल के करीब ले जाने के लिए होते हैं। और मुझे लगता है ये सफर भी ऐसा ही था। गैलिना ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और कहा, तुमने इस सफर में बहुत कुछ देखा, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ हंसने और अपने माजी को याद करने का मौका हासिल किया। दूसरी तरफ सलमान खान अपनी सीट पर बैठा हुआ था और कटरीना कैफ से कह रहा था कि रोमन को अगली बार भारत बुलाना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड में तो वो सिर्फ खाने से लड़ता रहा, जबकि भारत में उसे असल इम्तिहान भारतीय खानों का देना होगा। कटरीना ने हंसते हुए कहा, तुम पहले इसे ये तो बताओ कि भारतीय खाने कितने मुख्तलिफ होते हैं, वरना वो पहले दिन ही हिम्मत हार जाएगा। सलमान ने फौरन जवाब दिया, रोमन रेंस हिम्मत नहीं हारता, लेकिन मिर्चें उसे जरूर हरा सकती हैं। ये सुनकर करीब बैठे दी शील के साथी भी हंसने लगे और रोमन ने पीछे मुड़कर कहा, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, और याद रखना, भारत आया तो। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर पर नए हैं तो एम सुमर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। सबसे पहले मैं तुम लोगों को रेसलिंग का सबक दूंगा, सलमान ने मजाक में कहा, और मैं तुम्हें फिल्मी डायलॉग बोलने का सबक दूंगा। पूरे जहाज में हंसी फैल गई। कुछ घंटों बाद जब वो भारत पहुंचने की तैयारी कर रहे थे तो रोमन के जहन में एक ख्याल आया कि वो सिर्फ एक मशहूर शख्सियत के तौर पर भारत नहीं जाना चाहता, बल्कि वो भारत के आम लोगों, उनकी सकाफत, रवायात और रोजमर्रा जिंदगी को भी देखना चाहता है। गैलिना ने इसकी बात सुनी तो कहा, अगर हम भारत जाएंगे तो हमें सिर्फ बड़े शहरों और मशहूर जगहों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, हमें लोगों के दरमियान जाना चाहिए, उनके खाने चखने चाहिए, उनकी मौसीकी सुनी चाहिए और उनकी रवायत को समझना चाहिए। रोमन ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल, क्योंकि असल सफर तब शुरू होता है जब इंसान किसी जगह को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है। चंद दिन बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है और रोमन, गैलिना, दी शील्ड, सलमान खान और कटरीना कैफ भारत पहुंचते हैं, जहां एयरपोर्ट के बाहर लोगों का एक बड़ा हुजूम उनका इस्तकबाल करता है। रोमन ने इतने लोगों को देखकर कुछ लम्हों के लिए हैरत से इर्द गिर्द देखा, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारतीय मद्दा इसके लिए इतनी मोहब्बत दिखाएंगे। लोग हाथों में मुख्तलिफ पोस्टर्स लिए खड़े थे और रोमन का नाम पुकार रहे थे। सलमान खान के मद्दा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि कटरीना को देखकर ख्वातीन और नौजवान लड़कियां खुशी से हाथ हिला रही थी। रोमन ने गैलिना से कहा, यह मोहब्बत मेरे लिए बहुत खास है। मैंने दुनिया के कई हिस्सों में मद्दा देखे हैं, लेकिन यहाँ लोगों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ महसूस हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और गैलिना ने कहा, क्योंकि यहाँ लोग अपने पसंदीदा लोगों को सिर्फ मशहूर नहीं समझते बल्कि उन्हें अपने दिल का हिस्सा बना लेते हैं। रोमन ने मद्दाहों की तरफ हाथ हिलाया और सबने जबरदस्त शोर मचा दिया। सलमान ने करीब आकर मजाक किया, अब समझ आया कि भारत क्यों आना चाहिए। रोमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अभी मुझे देखना है कि तुम्हारा मशहूर भारतीय खाना मेरे लिए कितना खतरनाक है। सब लोग हंस पड़े। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक खूबसूरत गाड़ियों के काफिले में शहर की तरफ ले जाया गया। रास्ते में रोमन ने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, रंग बिरंगी दुकानें, सड़कों पर लोगों की चहल पहल और मुख्तलिफ सकाफती मनाजिर देखे। इसे सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा था। गैलिना हर थोड़ी देर बाद उसे किसी नई चीज के बारे में बताती और कटरीना भी मकामी सकाफत के बारे में बात करती, जबकि सलमान रास्ते भर रोमन के साथ मजाक करता रहा। अचानक रोमन ने एक सड़क किनारे खाने की दुकान देखी और कहा, मुझे वो खाना आजमाना है। सलमान ने फौरन गाड़ी रुकवाने की बात की और सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि इतने बड़े सितारे आम लोगों के दरमियान खाना खाने के लिए रुक गए थे। दुकानदार ने जब रोमन और सलमान को देखा तो पहले इसे यकीन ही नहीं आया, फिर वो खुशी से मुस्कुराने लगा। रोमन ने इससे पूछा कि यहाँ सबसे मशहूर खाना कौन सा है। दुकानदार ने एक मकामी डिश की तरफ इशारा किया। रोमन ने इसे चखा और पहले चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, ये तो वाकई मजेदार है। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच। सलमान ने फौरन कहा, अभी तुमने सिर्फ आगाज किया है, आगे बहुत कुछ है। रोमन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। गैलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर चीज के लिए तैयार होते हो, लेकिन जब खाना बहुत तेज हो जाता है तो तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है। रोमन ने हंसते हुए कहा, आज मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। इस छोटे से वाकये ने वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी फैला दी और रोमन ने महसूस किया कि कभी कभी बड़ी तकरीबात से ज्यादा खूबसूरत यादें एक छोटी सी दुकान और आम लोगों के साथ बन जाती है। अगले दिन सब लोग एक तारीखी और सकाफती मकाम देखने गए, जहाँ कदीम फिन तामीर, रिवायती लिबास और मकामी मौसीकी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। रोमन बहुत गौर से हर चीज देख रहा था। सलमान ने इससे कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि भारत में हर शहर की अपनी एक कहानी है। रोमन ने जवाब दिया, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि एक मुल्क सिर्फ इमारतों का नाम नहीं होता, बल्कि इसके लोगों की यादें, रवायात और जज्बात भी इसका हिस्सा होते हैं। इसी दौरान गैलिना और कटरा एक रिवायती लिबास देखने लगे। दोनों ने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े देखे और एक दूसरे से मशवरा करने लगे। सलमान ने दौर से मजाक किया, अगर अब दोनों ने खरीदारी शुरू कर दी तो हमारा पूरा सफर खत्म होने से पहले सामान का ट्रक लेना पड़ेगा। गैलिना ने फौरन जवाब दिया, और अगर तुमने खाने की दुकानें देखना शुरू की तो हमें भी ट्रक लेना पड़ेगा। सब लोग हंस पड़े। इस दिन शाम को सब एक बड़े सकाफती प्रोग्राम में पहुंचे, जहां भारतीय मौसीकी और रिवायती रक्स पेश किया जा रहा था। रोमन और गैलिना पहली कतार में बैठे थे, जबकि सलमान और कटरा भी उनके साथ थे। जब मौसीकी शुरू हुई तो रोमन ने खामोशी से पूरा प्रोग्राम देखा। इसके चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों नजर आ रही थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसने कहा, मैंने पूरी दुनिया में बहुत से शूज देखे हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि सकाफत भी एक तरह की ताकत है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। ऐसी ताकत जो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है, सलमान ने कहा। बिल्कुल, और यही भारत की खूबसूरती है। रात को होटल वापस पहुंचने के बाद सब लोग एक बड़े कमरे में बैठे और पुरानी यादों की बातें करने लगे। दी शील्ड के साथियों ने अपने रेसलिंग के दिन याद किए। रोमन ने बताया कि कभी कभी इसने अपने करियर के मुश्किल वक्त में खुद से पूछा था कि क्या वो वाकई इस मकाम तक पहुंच पाएगा, लेकिन गैलिना ने हमेशा इसे हौसला दिया। उसने कहा, जब इंसान खुद पर शक करता है तो उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसे याद दिलाए कि वो कौन है। मेरे लिए गैलिना हमेशा वो शख्स रही है। गैलिना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, और तुमने भी हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया कि खानदान किसी भी मुश्किल से ज्यादा ताकतवर होता है। कमरे में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सलमान ने भी संजीदा होते हुए कहा, शोहरत और कामयाबी वक्त के साथ बदल सकती हैं, लेकिन खानदान और सच्चे दोस्त जिंदगी की असल दौलत हैं। कटरा ने सलमान की तरफ देखा और कहा, और कभी कभी इंसान को अपनी कामयाबियों के बीच रुककर ये सोचना चाहिए कि इसके साथ कौन लोग खड़े थे। रोमन ने सर हिलाया और कहा, यही वजह है कि मैं आज के इस सफर को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन फिर माहौल दोबारा मिजाहिया हो गया जब सलमान ने रोमन को एक भारतीय डांस सिखाने की कोशिश की। रोमन ने पहले तो इनकार किया, मगर सबके इसरार पर खड़ा। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच हो गया। सलमान ने एक आसान सा कदम दिखाया और रोमन ने उसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन इसका अंदाज इतना अजीब था कि गैलिना, कटरा और दी शील्ड के साथी हंसते हंसते दोहरे हो गए। रोमन ने कहा, मैंने WWE में हजारों लोगों के सामने परफॉर्म किया है, लेकिन यह सबसे मुश्किल चीज है जो मैंने कभी की है। सलमान ने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ पहला कदम है। रोमन ने फौरन कहा, बस करो, मेरी इज्जत पहले ही बहुत खतरे में है। सब ने एक बार फिर कहकहा लगाया। इसी रात जब सब लोग आराम करने चले गए तो रोमन बालकोनी में अकेला खड़ा शहर की रोशनियां देखने लगा। गैलिना कुछ देर बाद इसके पास आई और पूछा, क्या सोच रहे हो? रोमन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी अजीब रही है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ अपने अगले मैच के बारे में सोचता था, फिर जिंदगी ने मुझे ऐसे रास्ते दिखाए जिनके बारे में मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। आज मैं एक ऐसे मुल्क में खड़ा हूँ जहाँ लाखों लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे लिए सबसे कीमती चीज वो लोग हैं जो मेरे साथ इस बालकोनी में खड़े होने के काबिल हैं। गैलिना ने कहा, और ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारी असल पहचान सिर्फ तुम्हारी शोहरत नहीं बल्कि तुम्हारा दिल है। रोमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा सही बात क्यों करती हो? गैलिना ने हंसकर कहा,
क्योंकि तुम हमेशा गलत बातें करते हो। रोमन जोर से हंस पड़ा और दोनों कुछ देर खामोशी से शहर की रोशनियों को देखते रहे। अभी सुबह एक नई खबर ने सबको हैरान कर दिया कि उन्हें भारत के एक बड़े सकाफती प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है, जहां मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफतों को एक साथ पेश किया जाना था। रोमन ने फौरन कहा, मैं चाहता हूं कि इस बार मैं सिर्फ देखूं नहीं बल्कि इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनूं। सलमान ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें भारत की सकाफत के सामने खुद को आजमाना होगा। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। किसी को मालूम नहीं था कि ये हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और किसी को मालूम नहीं था कि यही प्रोग्राम उन सब की जिंदगी का एक ऐसा लम्हा बनने वाला था जहां हंसी, दोस्ती और जज्बात के साथ एक अचानक वाकया सबको एक दूसरे के और करीब ले आएगा। क्योंकि इस तकरीब में रोमन को एक ऐसी यादगार जिम्मेदारी मिलने वाली थी जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और उसी लम्हे से इस सफर की कहानी एक नए और ज्यादा जज्बाती बाब में दाखिल होने वाली थी। रोमन रेंस, गलीना बेकर, इंडिया जर्नी, सलमान खान, कटरीना कैफ, शेयर्स, रोमन रेंस, इंडिया ग्रैंड वेलकम, सलमान खान, स्पाइसी इंडियन फूड मूवमेंट, गलीना, इमोशनल फैमिली कॉन्वर्सेशन, फिक्शनल एंटरटेनमेंट स्टोरी। जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। अगली सुबह सूरज की नरम किरणें समंदर की लहरों पर पड़ रही थी, लेकिन रोमन रेंस की आंखों में सुकून नहीं था। रात भर वो इस पुरस्कार ईमेल, बर्फानी पहाड़ों की तस्वीर और इस मुख्तसर पैगाम के बारे में सोचते रहे। गैलिना बीकर ने देखा कि रोमन खामोशी से खिड़की के पास खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुश्किल हालात में भी मजबूत रहते हो, लेकिन आज तुम्हारी खामोशी बता रही है कि यह राज तुम्हारे दिल पर बहुत भारी है। रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत हमें एक ऐसे सफर पर ले जा रही है जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र और एक दूसरे पर एतमाद की भी आजमाइश होगी। इतने में सलमान खान, कटरीना कैफ और शील टीम भी होटल पहुंच गए। सबने फैसला किया कि वो इस ईमेल में मौजूद मकाम तक जरूर जाएंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। चंद घंटों बाद सब लोग एक खुसूसी तैयारे में सवार हुए। खिड़कियों से बाहर बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आने लगे। ज्यों-ज्यों जहाज मंजिल के करीब पहुंच रहा था, मौसम मजीद सर्द होता जा रहा था। नीचे सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी और दूर दूर तक सिर्फ बुलंद पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लैंडिंग के बाद उन्हें मकामी लोगों ने खुश आमदीद कहा। एक बुजुर्ग रहनुमा ने बताया कि उन पहाड़ों के दरमियान एक पुराना तहकीकी मरकज मौजूद है जहां कई बरस पहले कुछ लोग इंसानियत के लिए बड़े मंसूबों पर काम करते थे, मगर अचानक वो जगह बंद हो गई और तब से कोई वहां नहीं गया। बुजुर्ग ने रोमन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम वाकई इस जगह जाना चाहते हो तो याद रखो, वहां पहुंचने के लिए सिर्फ मजबूत जिस्म काफी नहीं, मजबूत दिल भी चाहिए। सफर आसान नहीं था। बर्फानी रास्तों पर चलते हुए कभी तेज हवाएं उनका रास्ता रोक देती, कभी बर्फ के जर्रात चेहरे पर लगते। सलमान खान ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, रोमन, अगर यहाँ भी तुमने रेसलिंग शुरू कर दी तो बर्फ भी डर कर पिघल जाएगी। रोमन हंस पड़े और बोले, और अगर आपने यहाँ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी तो शायद बर्फ भी तालियां बजाने लगे। सब लोग चंद लम्हों के लिए हंस दिए, जिससे सफर की थकन कुछ कम हो गई। गैलिना बीकर और कटरीना कैफ एक दूसरे का हौसला बढ़ाती रही, जबकि शील टीम हर कदम पर सबकी हिफाजत का ख्याल रखती रही। कई घंटों के बाद वो इस पुराने तहकीकी मरकज तक पहुंच गए। इमारत बर्फ में तकरीबन छप चुकी थी, मगर इसका मरकजी दरवाजा अब भी मजबूती से खड़ा था। अंदर दाखिल होने पर हर तरफ खामोशी थी। पुराने कंप्यूटर, बंद अलमारियां,
गर्द आलूद मेजें और दीवारों पर लगे नक्शे ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे यहाँ वक्त कई बरस पहले रुक गया हो। अचानक रोमन की नजर एक दीवार पर लगी बड़ी तख्ती पर पड़ी जिस पर मुख्तलिफ जुबानों में एक ही जुमला लिखा था, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि वो है जो दूसरों को उम्मीद दे। ये जुमला पढ़कर सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। इमारत के एक कमरे में उन्हें एक पुराना प्रोजेक्टर मिला। जैसे ही बिजली का आर्जी इंतजाम किया गया, प्रोजेक्टर चलने लगा। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग साइंसदान के रिकॉर्ड शुदा वीडियो नमूदार हुए। उन्होंने कहा, अगर ये पैगाम तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि तुमने शोहरत को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। हमने दुनिया भर में ऐसे लोगों की कहानियां महफूज की हैं जो दूसरों के लिए उम्मीद बने। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तुम पर एक नई जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाओ। वीडियो खत्म होते ही कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। इसी दौरान शील्ड टीम के एक रुकन ने एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत बड़ा नक्शा रखा था जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक निशानजद थे। हर निशान के साथ किसी न किसी खैराती मंसूबे, स्कूल, अस्पताल या खेलों के मरकज की तफसील दर्ज थी। सलमान खान ने हैरत से कहा, ये तो सिर्फ एक मुल्क या एक शहर का मंसूबा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने का ख्वाब है। गैलिना बीकर ने नक्शे को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, शायद इसीलिए हमें यहाँ बुलाया गया था। वापसी से पहले सब लोग बर्फानी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। नीचे बादलों का समंदर था और सूरज गुरूब होने लगा था। रोमन रेंस ने खामोशी से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुकाबले जीते, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ा मुकाबला नफरत के खिलाफ मोहब्बत का है, मायूसी के खिलाफ उम्मीद का है और खुदगर्जी के खिलाफ इंसानियत का है। अगर हम ये मुकाबला जीत गए तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। सलमान खान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल सफर तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही सब लोग वापस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे, अचानक रोमन के फोन पर एक और पुरस्कार पैगाम आया। इसमें सिर्फ एक सतर लिखी थी, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अगला राज तुम्हें एक ऐसे शहर में ले जाएगा जहां लाखों लोगों की उम्मीदें तुम्हारे एक फैसले पर मुनहसर होंगी। रोमन ने फोन बंद किया, एक लम्हे के लिए सबकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्तों, लगता है हमारी कहानी का अगला बाब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सर हिलाया और बर्फानी हुआ के दरमियान एक नए सफर के लिए तैयार हो गए। बर्फानी पहाड़ों से वापसी के बाद सब लोग सीधे भारत वापस पहुंचे, लेकिन इस मर्तबा माहौल पहले जैसा पुरसुकून नहीं था। जैसे ही रोमन रेंस, गैलिना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे, उन्हें मालूम हुआ कि पूरे मुल्क में उनके नए खैराती मंसूबे की खबरें फैल चुकी है। लाखों नौजवान रजाकार बनने के लिए दरखास्तें दे रहे थे। मुख्तलिफ शहरों के स्कूल और खेलों के इदारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते थे, जबकि कई समाजी तंजीमें भी इस मंसूबे में शामिल होने की ख्वाहिश रखती थी। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया था, मगर लगता है मोहब्बत ने खुद अपना रास्ता बना लिया है। सलमान खान ने हंसते हुए जवाब दिया, जब नियत साफ हो तो लोग खुद साथ आ जाते हैं, किसी दावत की जरूरत नहीं पड़ती। इसी शाम वजीर आजम हाउस में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया जहां मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान, खिलाड़ी, असातिज़ा और समाजी कारकुन मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबका खैर मकदम करते हुए कहा, कौमें सिर्फ तरक्की से नहीं बल्कि अपने नौजवानों के किरदार से मजबूत बनती है। अगर खेल, तालीम और खिदमत खुल्क एक साथ चली तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। रोमन रेंस ने अपनी तकरीर में कहा, मैं जब पहली बार भारत आया था तो सिर्फ मद्दाहों की मोहब्बत देखने आया था, लेकिन अब मैं यहाँ इंसानियत का एक नया सबक सीख कर जा रहा हूँ। हाल तालियों से गूंज उठा। गैलिना बीकर ने ख्वातीन और बच्चों के लिए नए तरबियती मराकज कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया, जबकि सलमान खान ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने की पेशकश की। कटरीना कैफ ने भी बच्चियों की तालीम के लिए एक मुहिम की हिमायत का ऐलान किया। तकरीब के इख्तिताम पर अचानक स्टेज के पीछे मौजूद एक रजाकार तेजी से रोमन के पास आया और उन्हें एक छोटा सा डब्बा दिया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, इसे सिर्फ इस वक्त खोलना जब तुम अपने अगले फैसले के लिए तैयार हो जाओ। रोमन ने हैरत से सलमान की तरफ देखा। सलमान ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, लगता है किस्मत अभी भी तुम्हें आराम नहीं करने दे रही। सब लोग हंस पड़े, मगर रोमन के दिल में फिर वही तजस्सुस जाग उठा। रात को होटल वापस पहुंचकर उन्होंने डब्बा खोला। अंदर एक चांदी का खूबसूरत कंपास रखा था, जिसकी सुई आम कंपास की तरह शुमाल की तरफ नहीं बल्कि मुसलसल एक ही समत में रुकी हुई थी। इसके साथ एक मुख्तसर नोट था,
ये रास्ता किसी शहर की तरफ नहीं बल्कि एक मकसद की तरफ ले जाता है। ये सुबह सब ने फैसला किया कि वो कंपास की समत पर सफर करेंगे। खुसूसी गाड़ियों का काफिला शुमाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सरसब्ज खेतों, छोटे कस्बों, दरियाओं और पहाड़ी इलाकों से गुजरे। जहाँ भी काफिला रुकता, लोग रोमन रेंस, गैलिना, सलमान, कतरीना और शील टीम को देखकर खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाते। बच्चे ऑटोग्राफ लेते, बुजुर्ग दुआएं देते और नौजवान उनके साथ तस्वीरें बनवाते। रोमन हर जगह यही कहते, असल हीरो वो है जो अपने गांव, अपने शहर और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद कंपास की सुई उन्हें एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव तक ले गए। वहां एक पुराना स्कूल था जिसकी इमारत काफी खस्ता हाल थी, लेकिन बच्चों की आंखों में सीखने का जज्बा रोशन था। स्कूल की उम्र रसीदा प्रिंसिपल ने रोमन और उनके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया, बरसों पहले यहाँ एक ख्वाब देखा गया था कि इस इलाके के हर बच्चे को तालीम और खेल दोनों के मौके मिले, मगर वसाइल की कमी की वजह से यह ख्वाब अधूरा रह गया। रोमन ने खामोशी से स्कूल की टूटी हुई दीवारों, पुरानी मेजों और बच्चों की किताबों को देखा। फिर वो एक क्लासरूम में गए जहाँ एक नन्ही बच्ची पुराने कागज पर रंगों से एक तस्वीर बना रही थी। तस्वीर में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। बच्ची ने मासूमियत से कहा, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई अकेला ना रहे। ये अल्फाज सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। गैलिना बीकर ने बच्ची को गिले लगा लिया। सलमान खान खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगे और कतरीना कैफ ने इसके लिए नए रंगों और किताबों का वादा किया। रोमन ने स्कूल के मैदान में खड़े होकर ऐलान किया, आज से ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं रहेगा बल्कि उम्मीद का मरकज बनेगा। हम यहाँ नई क्लासें, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और तरबियती मरकज कायम करेंगे ताकि यहाँ का हर बच्चा अपने ख्वाब पूरे कर सके। पूरा गांव खुशी से तालियों और दुआओं से गूंज उठा। इस रात गांव के लोग उनके एजाज में एक सादा मगर मोहब्बत भरा सकाफती प्रोग्राम लेकर आए। मकामी मौसीकी, रिवायती रक्स, बच्चों की नज़में और बुजुर्गों की दुआएं देखकर रोमन ने आहिस्ता से कहा, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मिलने वाली दाद भी शायद इस मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो असल दौलत है जो ना खरीदी जा सकती है और न छीनी जा सकती। जब तकरीब खत्म हुई और सब आराम करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक कंपास की सुई पहली बार हरकत करने लगी। वो तेजी से घूमी और एक नई समत पर जाकर रुक गए। इसी लम्हे रोमन के फोन पर एक और पैगाम आया, तुमने उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम एक ऐसे फैसले का सामना करो जो सिर्फ तुम्हारी नहीं, लाखों लोगों की तकदीर बदल सकता है। अगली मंजिल तुम्हें एक ऐसे शहर में ले जाएगी जहाँ सच और झूठ, उम्मीद और मायूसी, दोस्ती और आजमाइश एक साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोमन ने खामोशी से फोन बंद किया, आसमान की तरफ देखा जहाँ बेशुमार सितारे चमक रहे थे, फिर अपने तमाम साथियों की तरफ देखकर कहा, हमने अब तक हर सफर साथ तय किया है और आगे भी साथ ही चलेंगे। शील टीम ने फौरन अपने हाथ आगे बढ़ाए। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए उनका साथ दिया। गैलिना बीकर और कतरीना कैफ भी इस दायरे में शामिल हो गए। सबने एक साथ वादा किया कि चाहे आगे कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, वो इंसानियत, दोस्ती और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि अगला बाब उनकी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे जज्बाती और सबसे हैरान कुन इम्तिहान साबित होने वाला है। ये मुकम्मल तौर पर एक तखयलाती फिक्शन कहानी है। इसमें बयान किए गए तमाम वाकयात, किरदारों के ताल्लुकात और मकामात फर्जी हैं और सिर्फ तफरीही मकसद के लिए तख्लीक किए गए हैं। रोमन रेंस की इस नई और जज्बाती फर्जी फिक्शनल कहानी में देखिए कि कैसे वो गैलिना बीकर, शील टीम, सलमान खान और कतरीना कैफ के साथ एक दूर दराज गांव पहुंचते हैं जहां एक नन्ही बच्ची का ख्वाब उन सब की जिंदगी बदल देता है। ये कहानी दोस्ती, इंसानियत, उम्मीद, जज्बात, मज़ाक और कुर्बानी से भरपूर है। हर नए बाब में एक नया राज, एक नया सफर और एक नया इम्तिहान सामने आता है जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। अहम नोट, ये एक मुकम्मल तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें दिखाए गए तमाम वाकयात, मुलाकातें और ताल्लुकात हकीकी नहीं हैं और सिर्फ तफरीह के मकसद से तख्लीक किए गए हैं। अगर आपको रोमन रेंस, WWE, शील टीम और जज्बाती उर्दू कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगली सुबह पहाड़ी गांव की फिजा पहले से मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। सूरज की नर्म रोशनी बर्फपोश चोटियों से टकराकर पूरे इलाके को सुनहरी रंग में रंग रही थी, मगर रोमन रेंस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को मौसूल होने वाला पुरस्कार पैगाम मुसलसल उनके ज़हन में गर्दिश कर रहा था। गैलिना बीकर ने महसूस किया कि रोमन रात भर शायद ही सोए हों। उन्होंने खामोशी से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम हर मुश्किल का सामना करते आए हो, लेकिन इस बार तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद के लिए सफर कर रहे हो। रोमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर एक इंसान की मदद से किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है तो हर मुश्किल कबूल है। इतने में सलमान खान, कतरीना कैफ और शील टीम भी बाहर आ गए। सबके चेहरों पर संजीदगी थी, मगर आंखों में एक नया अज़्म भी दिखाई दे रहा था। इसी वक्त कंपास की सुई दोबारा हरकत करने लगी। इस बार वो मुसलसल एक ही सम्त की तरफ इशारा कर रही थी। काफिला फौरन रवाना हुआ। कई घंटों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर के मुज़ाफ़ात में पहुंचे, जहां एक वसी मैदान में हजारों नौजवान जमा थे। उनके हाथों में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे थे और वो एक ही नारा लगा रहे थे, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। रोमन हैरान रह गए। एक मकामी मुंतज़िम ने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान सिर्फ इस उम्मीद में यहाँ आए हैं कि वो अपने शहरों में भी तालीम, खेल और खिदमत खुल्क के मंसूबे शुरू करेंगे। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमन, लगता है तुम्हारा एक कदम लाखों कदमों में बदल चुका है। तकरीब शुरू हुई तो स्टेज पर न कोई रेसलिंग रंग था और न फिल्मी सीट, बल्कि सिर्फ आम लोग थे। एक नाबीना तालिब इल्म ने तकरीर करते हुए कहा, हमें हीरो इसलिए पसंद नहीं कि वो ताकतवर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें हार न मानने का हौसला देते हैं। इसकी बात सुनकर पूरा मजमा खामोश हो गया। रोमन रेंस इसके पास गए, इसे गिले लगाया और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया है कि असल ताकत आंखों में नहीं बल्कि ख्वाबों में होती है। इसी दौरान एक उम्र रसीदा खातून आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ आए। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उन्होंने वो थैला रोमन के हवाले करते हुए कहा, ये मेरे मरहूम शौहर की अमानत है। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कोई ऐसा शख्स मिले जो शोहरत से ज्यादा इंसानियत की कदर करे तो ये उसे दे देना। रोमन ने थैला खोला तो इसमें सैकड़ों बच्चों के हाथ से लिखे हुए खुतूत मौजूद थे। हर खत में एक ख्वाब लिखा था। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई उस्ताद, कोई खिलाड़ी, कोई साइंसदान और कोई सिर्फ इतना चाहता था कि इसके गांव में एक छोटा सा स्कूल बन जाए। गैलिना बीकर की आंखों से आंसू बहने लगे। कतरीना कैफ खामोशी से एक एक खत पढ़ती रही, जबकि सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ कागज नहीं, लाखों उम्मीदों की आवाज है। शील टीम ने तजवीज दी कि इन तमाम ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक आलमी मंसूबा बनाया जाए। रोमन ने फौरन ऐलान किया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नौजवानों के लिए मुफ्त खेलों के मराकज, लाइब्रेरियां और तरबियती इदारे कायम किए जाएंगे। हाजरीन ने खड़े होकर जबरदस्त तालियां बजाएं। एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ रोमन के पास आया और बोला, सर, क्या मैं भी एक दिन आप जैसा मजबूत बन सकता हूँ? रोमन घुटनों के बल बैठ गए, बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम हमेशा सच बोलो, मेहनत करो और दूसरों की मदद करो तो तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत बन सकते हो। शाम ढलने लगी तो सब लोग शहर के एक कदीम मीनार के करीब जमा हुए, जहाँ सूरज गुरूब होने का मंजर बेहद खूबसूरत था। अचानक कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी और उसके दरमियान से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। सब हैरत से उसे देखने लगे। चंद लम्हों बाद कंपास के अंदर से एक बारीक सा धाती टुकड़ा बाहर आया, जिस पर एक मुख्तसर पैगाम कंदा था, इम्तिहान का आखिरी मरहला करीब है। अगला दरवाजा सिर्फ सच, कुर्बानी और इत्तेहाद से खुलेगा। रोमन ने वो टुकड़ा अपने हाथ में लिया तो उन्हें महसूस हुआ जैसे ये सफर अब सिर्फ एक राज की तलाश नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुका है जो आने वाली नस्लों की उम्मीदों से जड़ी हुई है। रात गए सब लोग खामोशी से अपने कैंप में वापस आए। दूर आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। सलमान खान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान सोचता है कि वो सिर्फ एक सफर पर निकला है, लेकिन रास्ते में इसे मालूम होता है कि असल सफर तो लोगों के दिलों तक पहुंचने का होता है। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब दिल जीत लिए जाएं तो दुनिया की हर जीत छोटी लगने लगती है। इसी लम्हे अचानक पूरे कैंप की बिजली बंद हो गई। चंद सेकंड बाद एक ड्रोन खामोशी से आसमान से नीचे उतरा और रोमन के सामने एक छोटा सा बंद लिफाफा रखकर वापस अंधेरे में गायब हो गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम वाकई आखिरी राज जानना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले अकेले पुराने किले तक पहुंचना। वहाँ तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रोमन ने लिफाफा बंद किया, गहरा सांस लिया और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि अगली सुबह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके तमाम साथियों की हिम्मत, दोस्ती और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। रात की तारीकी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
आसमान पर सितारे मध्यम होते जा रहे थे और मशरिक की जानिब हल्की हल्की सुर्खी नमूदार होने लगी थी। रोमन रेंस खामोशी से अपने कैंप से निकले। उनके हाथ में वही पुरस्कार लिफाफा था और ज़हन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। अगरचे पैगाम में उन्हें अकेले आने को कहा गया था, लेकिन गैलिना बीकर दूर से खामोशी से उन पर नजर रखे हुए थी। वो जानती थी कि रोमन कभी दूसरों को अपनी परेशानी का एहसास नहीं होने देते, मगर उनके दिल में इस वक्त एक अजीब सा खौफ भी था और एक मजबूत यकीन भी कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। दूसरी तरफ सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम ने भी फैसला किया कि अगरचे वो दूर रहेंगे, लेकिन किसी भी खतरे की सूरत में रोमन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पुराना किला सदियों पुराना मालूम होता था। इसकी ऊंची दीवारों पर वक्त के निशानात साफ दिखाई देते थे। जब रोमन मरकजी दरवाजे तक पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर भारी पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक वसी हाल नजर आया जिसकी दीवारों पर मुख्तलिफ जुबानों में एक ही जुमला लिखा था, ताकत वो नहीं जो दूसरों पर गालिब आ जाए, ताकत वो है जो दूसरों को सहारा दे। रोमन चंद लम्हों तक खामोश खड़े रहे। अचानक हाल के दरमियान मौजूद एक पुराना चिराग खुद ब खुद रोशन हो गया और उसकी रोशनी में एक बुजुर्ग शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता सामने आए। उनके चेहरे पर सुकून था और आंखों में बरसों की दानाई झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रोमन, हम तुम्हारा इंतजार बहुत अरसे से कर रहे थे। रोमन ने हैरानी से पूछा, आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा नाम अहम नहीं, अहम वो मकसद है जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों को याद रखती है, लेकिन तारीख सिर्फ इन लोगों को अमर करती है जो अपनी ताकत दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने इंसानियत को अपनी कामयाबी से बड़ा समझा, इसीलिए तुम आखिरी इम्तिहान तक पहुँच सके हो। इसी लम्हे हाल की दीवार पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन हुई। इस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और खानदान दिखाई देने लगे जिनकी जिंदगी किसी न किसी खैराती मंसूबे की वजह से बेहतर हुई थी। कोई नई किताब हाथ में लिए खुश था, कोई खेल के मैदान में दौड़ रहा था, कोई अपनी माँ के साथ अस्पताल से सेहतयाब होकर निकल रहा था। ये सब देखकर रोमन की आंखों में नमी आ गई। इसमें मैं किले के बाहर से सलमान खान, गैलिना बीकर, कटरीना कैफ और शील्ड टीम भी अंदर आ गए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता था कि ये लोग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और यही तुम्हारी असल ताकत है। सलमान खान ने हल्के अंदाज में कहा, दोस्ती में इजाजत नहीं ली जाती, साथ निभाया जाता है। इस जुमले पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। माहौल चंद लम्हों के लिए खुशगवार हो गया, मगर बुजुर्ग ने संजीदगी से एक पुराना संदूक उनके सामने रख दिया। संदूक खुलते ही इसमें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के बच्चों के हजारों खुतूत, तस्वीरें और ख्वाबों की फहरिस्तें मौजूद थी। हर सफ़े पर किसी न किसी बच्चे ने अपने मुस्तकबिल का ख्वाब लिखा था। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई उस्ताद, कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी और कोई सिर्फ ये चाहता था कि इसके गांव में बिजली और साफ पानी आ जाए। बुजुर्ग ने कहा, ये आखिरी इम्तिहान ताकत का नहीं बल्कि इंतखाब का है। अगर तुम चाहो तो अपनी शोहरत के साथ आराम की जिंदगी गुजार सकते हो और फिर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन ख्वाबों को पूरा करने में लगा सकते हो जिन्हें तुम शायद कभी जाती तौर पर जान भी ना सको। पूरे हाल में खामोशी छा गई। रोमन ने एक खत उठाकर पढ़ना शुरू किया। एक खत में लिखा था, मेरा ख्वाब है कि मेरी बहन भी स्कूल जा सके। दूसरे में लिखा था, मैं एक दिन अपने गांव में अस्पताल बनाना चाहता हूँ। तीसरे में सिर्फ एक जुमला था, काश कोई हमें भी याद रखे। ये जुमला पढ़कर रोमन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सर उठाकर बुजुर्ग की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी उन ख्वाबों के लिए वक्फ करता हूँ। अगर मेरी पहचान किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है तो इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए कोई नहीं। ये सुनते ही पूरे किले में नस्ब कदीम घंटियां खुद ब खुद बजने लगे। दीवारों पर रोशनियां फैल गईं और मरकजी हाल की छत आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। सूरज की पहली किरण सीधी रोमन रेंस और उनके साथियों पर पड़े। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने आखिरी दरवाजा खोल दिया है। अब तुम सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे बल्कि उम्मीद के मुहाफिज हो। गैलिना बीकर फखर से रोमन की तरफ देख रही थी। सलमान खान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सफर हमेशा याद रखा जाएगा। शील्ड टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से सर हिलाया, जैसे सबने दिल ही दिल में एक ही अहद कर लिया हो। किले से बाहर निकलते ही हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। किसी ने उन्हें हीरो नहीं कहा, किसी ने चैंपियन नहीं कहा, बल्कि हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, शुक्रिया। ये लफ्ज सुनकर रोमन रेंस चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सबको सलाम किया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए उम्मीद बन जाएं, तो दुनिया का कोई अंधेरा ज्यादा देर बाकी नहीं रह सकता। इसी लम्हे दूर उफक पर एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता किले के करीब उतरा। इसमें से एक नौजवान खातून बाहर आए जिनके हाथ में सुनहरी मेहर वाला एक सरकारी खत था। उन्होंने रोमन को खत देते हुए कहा,
ये दुनिया के कई ममालिक के नुमाइंदों की मुश्तरका दावत है। वो चाहते हैं कि आप और आपकी पूरी टीम एक आलमी अमन और इंसानियत के सफर का आगाज करें, लेकिन याद रखिए इस सफर में आपको पहले से कहीं बड़े फैसलों और पहले से कहीं सख्त आजमाइशों का सामना करना होगा। रोमन ने खत खोला, चंद लम्हे खामोशी से पढ़ा, फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल सफर तो अब शुरू हुआ है। गेलिना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील टीम उनके साथ खड़े थे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे ये फैसला कर लिया कि वो दुनिया के हर कोने में उम्मीद, दोस्ती और इंसानियत का पैगाम लेकर जाएंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नोट, ये एक मुकम्मल तखयलाती फिक्शन कहानी है। इसमें बयान किए गए तमाम वाकयात, किरदारों के ताल्लुकात और हालात फर्जी हैं और सिर्फ तफरीही मकसद के लिए तख्लीक किए गए हैं। रोमन रेंस की इस नई किस्त में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। इस फर्जी फिक्शनल कहानी में देखिए कि कैसे रोमन रेंस, उनकी अहलिया गेलिना बीकर, शील्ड टीम, सलमान खान और कटरीना कैफ एक पुरस्कार कले तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें इंसानियत, दोस्ती और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। इस कहानी में जज्बात, दोस्ती, उम्मीद, मज़ा, सनसनी और हैरान कुन राज शामिल हैं जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देंगे। अहम नोट, ये एक मुकम्मल तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें बयान किए गए तमाम वाकयात, मुलाकातें और ताल्लुकात हकीकी नहीं है। ये सिर्फ तफरीही मकसद के लिए लिखी गई कहानी है। अगर आपको रोमन रेंस, WWE, शील्ड टीम और जज्बाती उर्दू कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले देख सकें। कमेंट में बताएं अगर आप रोमन रेंस की जगह होते तो क्या यही फैसला करते। जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुनो हेल्पर पर नए हैं तो एम सुनो हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा सा कमेंट लाजमी करें और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। रोमन रेंस दुनिया के मशहूर WWE सुपरस्टार थे। उनकी बहादुरी, ताकत और वकार की वजह से पूरी दुनिया उन्हें ट्राइबल चीफ के नाम से जानती थी। एक दिन उन्हें भारत से खुसूसी दावत मौसूल हुई कि वो पहली मर्तबा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान आए। रोमन रेंस अपनी अहलिया गेलिना बीकर के साथ भारत पहुंचे, जबकि उनके पुराने दोस्त और शील्ड टीम के साथी भी इस सफर में शामिल थे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। हजारों मद्दा हाथों में फूल, झंडे और पोस्टर लिए उनका इंतजार कर रहे थे। पूरा माहौल खुशी, जोश और मोहब्बत से भर गया। रोमन रेंस बार बार हाथ हिलाकर अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जबकि गेलिना बीकर भारतीय सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी देखकर बेहद मुतासिर हो रही थी। अगले दिन रोमन रेंस और गेलिना बीकर को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दावत दी गई। वजीर आजम हाउस में दोनों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम मोदी ने रोमन रेंस को हिंदुस्तान की सकाफत, तारीख, खेलों और नौजवानों के ख्वाबों के बारे में बताया। रोमन रेंस ने कहा कि वो बरसों से भारत आना चाहते थे क्योंकि यहाँ के मद्दा उन्हें बेहद मोहब्बत देते हैं। वजीर आजम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि खेल सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया भी है। दोनों ने नौजवानों में फिटनेस, मेहनत और मुस्बत सोच को फरोग देने पर तवील गुफ्तगू की। गेलिना बीकर ने भी भारतीय ख्वातीन की हिम्मत, तालीम और कामयाबियों की तारीफ की। मुलाकात के इख्तिताम पर यादगारी तस्वीर बनाई गईं और दोनों ममालिक की दोस्ती की अलामत के तौर पर तहाइफ का तबादला हुआ। इसी दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मालूम हुआ कि रोमन रेंस भारत आए हुए हैं। उन्होंने फौरन उन्हें अपने फार्म हाउस पर दावत दी। वहाँ एक शानदार महफिल सजाई गई जहाँ सलमान खान ने अपने मखसूस अंदाज में सबका इस्तकबाल किया। इस कहानी में तखयलाती अंदाज से सलमान खान की अहलिया के तौर पर कटरीना कैफ भी मौजूद थी। कटरीना ने गेलिना बीकर को भारतीय रिवायती लिबास तोहफे में दिया, जबकि गेलिना ने उन्हें अमरीकी अंदाज का खूबसूरत तोहफा पेश किया। दोनों ख्वातीन जल्द ही अच्छी दोस्त बन गई। सलमान खान और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते रहे। सलमान ने मजाक में कहा, अगर तुम फिल्मों में आ गए तो मेरी एक्शन फिल्मों की छुट्टी हो जाएगी। रोमन रेंस हंसकर बोले,
और अगर अब WWE में आ गए तो शायद मैं ही रंग से बाहर भाग जाऊं। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शील्ड टीम के तीनों दोस्तों ने भी भारत की सैर शुरू की। कभी वो दिल्ली की गलियों में चाय पीते, कभी ताजमहल के सामने तस्वीरें बनवाते और कभी राजस्थान के ऊंटों पर सवार हो जाते। एक बार रोमन रेंस ने पहली मर्तबा मसालेदार पानी पूरी खाए। जैसे ही उन्होंने एक पूरी मुंह में डाली, उनकी आंखों से पानी निकल आया। सलमान खान हंसते हंसते दुबले हो गए, जबकि कतरीना और गेलिना भी अपनी हंसी ना रोक सकी। रोमन ने पानी का पूरा जुग एक ही सांस में खत्म कर दिया और फिर बोले, WWE में तो मैं बड़े बड़े मुखालिफों से लड़ लेता हूँ, लेकिन भारतीय मिर्चों के सामने मेरी हिम्मत जवाब दे गए। कुछ दिन बाद सब लोग एक यतीम खाने गए, जहाँ सैकड़ों बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। रोमन रेंस ने बच्चों के साथ खेल खेले, उन्हें तहाइफ दिए और हर बच्चे को गले लगाया। सलमान खान ने भी बच्चों के लिए खुसूसी खाने और तालीम के इंतजाम का ऐलान किया। गेलिना बीकर और कतरीना कैफ बच्चों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती रही। एक छोटा सा बच्चा रोमन रेंस के पास आया और बोला, मेरा ख्वाब है कि मैं भी एक दिन अब जैसा मजबूत बनूं। रोमन की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने बच्चे को गिले लगाते हुए कहा, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल में भी होती है। अगर तुम अच्छे इंसान बन गए तो दुनिया के सबसे बड़े हीरो बन जाओगे। इसी रात एक जज्बाती लम्हा आया। गेलिना बीकर ने रोमन से कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन भारत जैसी मोहब्बत कहीं महसूस नहीं हुई। दूसरी तरफ सलमान खान और कतरीना कैफ भी बैठे जिंदगी की पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। सबने महसूस किया कि शोहरत, दौलत और ताकत से बढ़कर इंसानियत, मोहब्बत और खानदान की अहमियत होती है। रोमन रेंस ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, रंग में जीतने वाला हर शख्स हकीकी जिंदगी में कामयाब नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आए वही असल फातेह होता है। भारत में आखिरी दिन एक अजीम अलशान खैराती शो मुनक्किद किया गया, जिसमें WWE के नुमाइशी मुकाबले, बॉलीवुड की परफॉर्मेंस, मौसीकी और अवामी तकरीबात शामिल थी। लाखों लोग वहां मौजूद थे। रोमन रेंस, गेलिना बीकर, शील्ड टीम, सलमान खान, कतरीना कैफ और दीगर मेहमानों ने स्टेज पर हाथों में हाथ डालकर इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोमन रेंस ने उर्दू और हिंदी के चंद अल्फाज बोलकर कहा, आप सब ने मुझे अपना बनाया, मैं ये मोहब्बत कभी नहीं भूलूंगा। जब वापसी का वक्त आया तो एयरपोर्ट पर हजारों मुद्दा दोबारा जमा थे। बहुत से लोग खुश भी थे और उदास भी, क्योंकि वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार को रुखसत कर रहे थे। गेलिना बीकर की आंखों में भी आंसू थे। सलमान खान ने रोमन को गिले लगाकर कहा, दोस्ती की कोई सरहद नहीं होती, दोबारा जरूर आना। कतरीना कैफ ने गेलिना से वादा किया कि अगली बार वो दोनों मिलकर पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे। रोमन रेंस ने जहाज में बैठने से पहले आखिरी बार हाथ हिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि ताकत, शोहरत और कामयाबी अपनी जगह, मगर मोहब्बत और इंसानियत वो खजाना है जो हमेशा इंसान के साथ रहता है। इसी उम्मीद और खुशी के साथ उनका भारत का पहला सफर एक यादगार, जज्बाती, मिजाहिया और दिल को छू लेने वाली कहानी बन गया, जिसे वहां मौजूद हर शख्स जिंदगी भर याद रखेगा। भारत से रवानगी के चंद हफ्ते बाद भी रोमन रेंस के दिल और दिमाग में वहां के खूबसूरत लम्हात गर्दिश कर रहे थे। वो जब भी अपने घर के बाग में शाम के वक्त बैठते तो गेलिना बीकर के साथ भारत की यादें ताजा करते। कभी उन्हें दिल्ली की रौनक याद आती, कभी ताजमहल की खामोश खूबसूरती, कभी बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें और कभी सलमान खान की वो मिजाहिया बातें जिन पर सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए थे। गेलिना ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, रोमन, मैंने दुनिया के कई ममालिक देखे हैं, लेकिन भारत में लोगों ने हमें जिस मोहब्बत से गिले लगाया वो एहसास हमेशा मेरे दिल में रहेगा। रोमन ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, यही मोहब्बत इंसान को बड़ा बनाती है, सिर्फ चैंपियनशिप बेल्ट नहीं। इसी दौरान सलमान खान ने अमेरिका जाने का फैसला किया ताकि वो रोमन रेंस से दोबारा मुलाकात कर सके। इस फर्जी कहानी में कतरीना कैफ भी उनके साथ थी। जब दोनों अमेरिका पहुंचे तो रोमन और गेलिना ने उनका अपने घर में शानदार इस्तकबाल किया। घर के बाहर अमेरिकी और भारतीय झंडे एक साथ लहरा रहे थे। गेलिना ने खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया, जबकि सलमान खान ने मजाक करते हुए कहा, आज अगर खाना मजेदार न हुआ तो मैं वापस भारत जाकर सबको बता दूंगा कि रोमन सिर्फ रंग में खतरनाक है, किचन में नहीं। रोमन जोर से हंस पड़े और बोले, खाना अगर खराब हुआ तो शील्ड टीम को जिम्मेदार समझना, क्योंकि ये लोग हर वक्त मुझे बातों में लगा देते हैं। शाम को शील्ड टीम के तीनों दोस्त भी वहां पहुंच गए। जैसे ही सब एक ही मेज पर बैठे तो पुरानी यादों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी WWE के मुश्किल मैचों का जिक्र होता, कभी फिल्मों के एक्शन सीन की बातें होती, कभी सफर के दिलचस्प वाकयात सुनाए जाते। सलमान खान ने मजाक में कहा, रोमन, अगर तुम मेरी फिल्म में हीरो बन गए तो विलन शूटिंग से पहले ही भाग जाएगा। रोमन ने फौरन जवाब दिया,
और अगर अब WWE में आए तो शायद रेफरी ही रिजाइन दे दे। इस जवाब पर पूरा कमरा कहकहों से गूंज उठा। गेलिना और कटरीना कैफ भी अपनी हंसी न रोक सकी, जबकि शील्ड के दोस्त एक दूसरे को छेड़ते रहे। रात के वक्त सब लोग एक बड़ी स्क्रीन पर भारत के सफर की तस्वीरें देख रहे थे। अचानक यतीम खाने के बच्चों की तस्वीर सामने आई, वही बच्चे जो रोमन से गिले मिलकर खुशी से रो पड़े थे। ये मंजर देखते ही कमरे का माहौल खामोश हो गया। रोमन रेंस की आंखें नम हो गई। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, जब मैं उन बच्चों से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि असल हीरो वो होता है जो दूसरों के चेहरों पर खुशी ले आए। चैंपियनशिप तो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन किसी के दिल में जगह बन जाए तो वो हमेशा बाकी रहती है। सलमान खान ने भी संजीदा लहजे में कहा, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इंसान के जाने के बाद इसके अच्छे काम ही याद रहते हैं। अगली सुबह एक गैर मुतवक्किल खबर आई। भारत के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों की वजह से कई खानदान मुश्किलात का शिकार हो गए थे। ये खबर सुनते ही रोमन रेंस बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन सलमान खान से राब्ता किया और कहा, हमें कुछ करना चाहिए। सलमान ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए जवाब दिया, बिल्कुल, दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के काम आने का नाम है। चंद ही घंटों में रोमन, गेलिना, सलमान, कतरीना और शील्ड टीम ने एक बैन अल-अक़वामी खैराती मुहिम शुरू कर दी। दुनिया भर के मद्दा भी इस मुहिम में शामिल होने लगे। लाखों लोग इमदाद देने लगे और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी रकम जमा हो गई, जिससे जरूरतमंद खानदानों की मदद की गई। चंद दिन बाद वीडियो कॉल के जरिए भारत के वही बच्चे दोबारा रोमन रेंस से बात करने लगे। एक नन्ही बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने वादा किया था कि हमें कभी नहीं भूलेंगे, क्या आप वाकई हमें याद रखते हैं? यह सुनकर रोमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी चमकने लगे। उन्होंने जवाब दिया, तुम सब मेरे दिल का हिस्सा हो। फासले सिर्फ नक्शे पर होते हैं, मोहब्बत के रिश्तों में नहीं। गेलिना बीकर खामोशी से ये मंजर देख रही थी और उन्हें अपने शौहर पर बेहद फख्र महसूस हो रहा था। इसी शाम सलमान खान ने एक नई तजवीज पेश की। उन्होंने कहा, क्यों ना अगले साल भारत में एक ऐसा आलमी चैरिटी इवेंट किया जाए जहां WWE के सुपरस्टार, फिल्मी अदाकार, गुलकार और खिलाड़ी सब एक ही स्टेज पर आए, ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि खेल, फिल्म और इंसानियत सब एक दूसरे को जोड़ने के लिए है, तकसीम करने के लिए नहीं। ये तजवीज सुनते ही सबने खुशी से तालियां बजाई। रोमन रेंस ने सलमान का हाथ मजबूती से थाम कर कहा, यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि दुनिया के लिए मोहब्बत, अमन और दोस्ती का पैगाम होगा। इस रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो रोमन रेंस देर तक खिड़की के पास खड़े आसमान को देखते रहे। बेशुमार सितारे चमक रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की कि दुनिया में नफरत कम हो और मोहब्बत ज्यादा फैले। गेलिना खामोशी से उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और बोले, तुम सिर्फ रंग के चैंपियन नहीं, लोगों के दिलों के भी चैंपियन हो। रोमन ने मुस्कुराकर अपनी अहलिया को देखा और कहा, अगर तुम हर कदम पर मेरे साथ न होती तो शायद मैं कभी ये सब न समझ पाता। उन्हें ये मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा वाकया होने वाला है जो न सिर्फ उनकी दोस्ती बल्कि उनके हौसले, कुर्बानी और इंसानियत के जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। और यही वाकया उनकी जिंदगी की सबसे जज्बाती, हैरानकुन और नाकाबिले फरामोश दास्तान की नई शुरुआत बनेगा। रोमन रेंस की एक जबरदस्त, जज्बाती, मिजाहिया और मुकम्मल तखयलाती फिक्शनल कहानी। इस कहानी में देखिए कि अगर WWE सुपरस्टार रोमन रेंस पहली मर्तबा भारत आए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, सलमान खान, कतरीना कैफ, गेलिना बीकर और शील्ड टीम के साथ यादगार लम्हात गुजारी तो क्या हो सकता है। इस कहानी में दोस्ती, मोहब्बत, जज्बात, मजा, इंसानियत और फैमिली की खूबसूरत झलक दिखाई गई है। नोट, ये एक मुकम्मल फर्जी फिक्शनल कहानी है। इसका मकसद सिर्फ तफरीह है, ये हकीकी वाकयात पर मबनी नहीं। अगर आपको ऐसी WWE, बॉलीवुड और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम दिलचस्प कहानियां अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। WWE शील्ड। सुबह सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था कि रोमन रेंस के होटल के कमरे के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी। रात भर जागने की वजह से उनकी आंखें सुर्ख थीं। गेलिना बीकर भी फौरन बेदार हो गई। रोमन ने दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग शख्स खड़े थे। उनके हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग और चंद जर्द पड़ी हुई फाइलें थीं। उनकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और बरसों का दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा,
मिस्टर रोमन रेंस, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने सच न बताया तो शायद पूरी जिंदगी अपने आप को माफ न कर सकूं। रोमन ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर उन्हें कमरे के अंदर आने की इजाजत दे दी। गैलिना खामोशी से एक तरफ बैठ गई, जबकि कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बुजुर्ग ने अपनी बैग से एक पुरानी डायरी, चंद तस्वीर और अखबारात की तराशी निकाली। उन्होंने कहा, तकरीबन 30 साल पहले मैं एक बैन अल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में रज़ाकार था। वहाँ मुख्तलिफ ममालिक से रेसलर्स और खिलाड़ी आए हुए थे। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो हमेशा एक नौजवान रेसलर की तारीफ करता रहता था। वो कहा करता था कि एक दिन ये नौजवान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। बुजुर्ग ने एक तस्वीर रोमन के हाथ में दी। तस्वीर में कई लोग एक साथ खड़े थे। अगरचे तस्वीर धुंधली थी, मगर एक नौजवान खिलाड़ी की झलक रोमन को अपनी फैमिली के किसी फर्द जैसी महसूस हुई। रोमन ने हैरान होकर पूछा, ये तस्वीर मेरे पास कैसे आई? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यही राज तुम्हें जानना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस बच्चे से दोबारा मिलना होगा जिसने कल स्टेज पर तुम्हें गले लगाया था। इसी लम्हे सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम भी होटल पहुंच गए। रोमन ने उन्हें पूरी बात बताई। सब ने वो तस्वीर और डायरी देखी। सलमान खान ने संजीदगी से कहा, ये मामला अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, हमें हकीकत तक पहुंचना होगा। शील्ड टीम ने फौरन अपने राब्तों के जरिए इस बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पूरे मुंबई में उसकी तस्वीर भेजी गई। मुख्तलिफ अस्पतालों, यतीम खानों और स्कूलों से राब्ता किया गया, अगर कहीं से कोई इत्तला न मिली। वक्त गुजरता जा रहा था और सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर के करीब अचानक एक फोन कॉल आई। एक मकामी समाजी कारकुन ने बताया कि एक छोटा लड़का शहर के एक पुराने यतीम खाने में मौजूद है और वो मुसलसल रोमन रेंस का नाम ले रहा है। खबर मिलते ही रोमन, गैलिना, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम फौरन वहां रवाना हो गए। यतीम खाने की इमारत काफी पुरानी थी। दीवारों पर वक्त के निशानात नुमाया थे, मगर अंदर बच्चों की हंसी अब भी गूंज रही थी। जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुए जहां वो लड़का बैठा था, उसने रोमन को देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, मुझे यकीन था अब जरूर आएंगे। रोमन ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तुमने कल जो तस्वीर मुझे दी थी वो तुम्हें कहाँ से मिली? लड़के ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और कहा, ये तस्वीर और ये चाबी मेरे अबू ने मेरे लिए छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी रोमन रेंस से मुलाकात हो तो ये अमानत उन्हें जरूर देना। कमरे में मौजूद सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था जिस पर सिर्फ एक पता लिखा था। वो पता मुंबई के एक पुराने गोदाम का था। शाम होने से पहले सब लोग इस पते पर पहुँच गए। गोदाम कई बरसों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और अंदर हर तरफ गिर्द ही गिर्द थी। लड़के की दी हुई चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। जब संदूक खोला गया तो इसमें सैकड़ों तस्वीर, कुछ खत, एक पुराना कैमरा और एक वीडियो कैसेट मौजूद थी। साथ ही एक लिफाफे पर लिखा था, उसे सिर्फ रोमन रेंस के सामने खोला जाए। रोमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। इसमें एक खत था जिसमें लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वक्त आ चुका है। तुमने अपनी शोहरत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए ये अमानत तुम्हारे हवाले की जा रही है। इस संदूक में ऐसी यादें हैं जो दुनिया को बताएंगी कि असल ताकत इंसान के किरदार में होती है, न कि सिर्फ उसके बाजुओं में। ये अल्फाज पढ़ते ही रोमन की आंखों में आंसू आ गए। गैलिना ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, शायद यही वो राज था जिसका जिक्र पुरस्कार खत में किया गया था, अगर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। जब शील्ड टीम ने पुराने कैमरे की जांच की तो मालूम हुआ कि इसमें एक मेमोरी कार्ड भी मौजूद है और इसमें एक ऐसी वीडियो महफूज है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। सबकी नजरें इस छोटे से मेमोरी कार्ड पर जिम गई। रोमन ने गहरा सांस लिया और कहा, शायद हमारी तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में छुपे हैं। इसी लम्हे गोदाम की तमाम लाइट्स अचानक बुझ गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान पर जोरदार गरज सुनाई दी और अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। सब लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। किसी को मालूम नहीं था कि बाहर कौन खड़ा है, मगर इतना जरूर वाज़ेह था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए और पहले से भी ज्यादा हैरान कुन बाब का आगाज होने वाला था। गोदाम के अंदर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर चंद लम्हों बाद आसमान पर बिजली चमकती तो चंद सेकंड के लिए पूरा गोदाम रोशनी से भर जाता। रोमन रेंस ने फौरन अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की, जबकि शील्ड टीम के तीनों साथी मुख्तलिफ समतों में एहतियात से बढ़ने लगे। सलमान खान ने कमरे का जायजा लेते हुए धीमी आवाज में कहा, सब लोग एक दूसरे के करीब रहें,
कोई भी अकेला न जाए। गैलिना बीकर और कटरीना कैफ एक तरफ खड़ी खामोशी से हर आवाज को गौर से सुन रही थी। अचानक लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों बाद एक सियाह बरसाती कोट पहने शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना फोल्डर था। उसने अपना चेहरा रोशनी की तरफ किया और पुरसुकून लहजे में कहा, घबराइए नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं कई सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सबकी नजरें इस अजनबी शख्स पर जिम गई। रोमन रेंस ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस शख्स ने अपना नाम अरमान बताया और कहा कि वो इस बुजुर्ग शख्स का शागिर्द था जिसने रोमन को पुरानी डायरी दी थी। उसने बताया कि कई बरस पहले कुछ लोग दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ियों और फनकारों की फलाही सरगर्मियों को महफूज करने के लिए एक खुफिया आर्काइव बना रहे थे ताकि आने वाली नस्लों को बताया जा सके कि असल अजमत सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में है। तुम्हारा नाम इस आर्काइव में बहुत बाद में शामिल हुआ, अरमान ने रोमन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपनी शोहरत को सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया। अरमान ने फोल्डर खोला तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक की तस्वीरें, अखबारी तराशे और फलाही मंसूबों की दस्तावेजात मौजूद थी। इनमें ऐसे लम्हात महफूज थे जहां दुनिया के मुख्तलिफ मरूफ लोग खामोशी से जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। एक तस्वीर में रोमन बच्चों के साथ खेल रहे थे, दूसरी में सलमान खान एक स्कूल की तामीर के मंसूबे का जायजा ले रहे थे, तीसरी में गैलिना बीकर ख्वातीन के एक तरबियती मरकज में मौजूद थी, जबकि एक और तस्वीर में कटरीना कैफ बच्चों को किताबें तकसीम कर रही थी। शील्ड टीम की भी कई तस्वीर थी जिनमें वो नौजवान खिलाड़ियों को मुफ्त तरबियत दे रहे थे। सलमान खान ने हैरत से कहा, ये तस्वीरें तो कभी मीडिया पर भी नहीं आई। इसी दौरान अरमान ने वो पुराना मेमोरी कार्ड एक लैपटॉप में लगाया। सब लोग खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठ गए। वीडियो शुरू हुई तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक के आम लोग नजर आने लगे। एक बूढ़ी खातून बता रही थी कि किस तरह एक खैराती फंड ने उनका इलाज मुमकिन बनाया। एक नौजवान कह रहा था कि खेलों की मुफ्त तरबियत ने उसे मुनशियात से दूर रखा। एक बच्ची खुशी से बता रही थी इसे पहली बार स्कूल जाने का मौका मिला। वीडियो के आखिर में एक जुमला नमूदार हुआ, असल हीरो वो नहीं जिसे दुनिया जानती है बल्कि वो है जिसकी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए। ये जुमला पढ़ते ही कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। रोमन ने सर झुका लिया। गैलिना की आंखों में आंसू आ गए। सलमान खान ने गहरा सांस लिया और शील्ड टीम के तीनों दोस्त भी जज्बाती हो गए। कुछ देर बाद यतीम खाने का वही लड़का जिसका नाम आरिफ बताया गया था आहिस्ता से रोमन के पास आया और बोला, सर, मेरे अबू हमेशा कहते थे एक दिन मुझे आपसे जरूर मिलना है क्योंकि आप मुझे ये सिखाएंगे कि ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं बल्कि दूसरों को सहारा देना है। रोमन ने मुस्कुराकर आरिफ को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम जिंदगी में हमेशा सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना याद रखोगे तो तुम्हें किसी बेल्ट या ट्रॉफी की जरूरत नहीं होगी। लोग तुम्हें दिलों का चैंपियन कहेंगे। अगले दिन मुंबई में एक नई तकरीब मुनक्कद की गई। इस बार स्टेज पर न कोई रेसलिंग रंग था और न फिल्मी सीट बल्कि सिर्फ एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। रोमन रेंस, गैलिना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम ने मिलकर एक आलमी फलाही मुहिम का ऐलान किया जिसका मकसद गरीब बच्चों की तालीम, खेलों की सहूलत और बुनियादी सेहत की खिदमत को फरोग देना था। हजारों नौजवान रजाकार इस मुहिम में शामिल होने के लिए आगे आए। पूरे हाल में उम्मीद, खुशी और जज्बे का माहौल था। मीडिया इस तकरीब को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बराह रास्त नशर कर रहा था, लेकिन रोमन बार बार यही कहते रहे कि ये किसी एक शख्स की कामयाबी नहीं बल्कि हर इस इंसान की कामयाबी है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तकरीब खत्म होने के बाद सब लोग साहिल समंदर पर चंद लम्हों के लिए खामोश बैठ गए। सूरज गुरूब हो रहा था और सुनहरी रोशनी पानी पर फैल रही थी। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमन, जब हम पहली बार मिले थे तो सोचा भी नहीं था कि ये सफर हमें यहाँ तक ले आएगा। रोमन ने जवाब दिया, कभी जिंदगी के सबसे बड़े मैच रन में नहीं बल्कि दिल के अंदर लड़े जाते हैं और जो इंसान खुद गर्जी पर इंसानियत को जीतने दे वही असल फातेह होता है। गैलिना बीकर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद यही वजह है कि कुछ सफर खत्म नहीं होते बल्कि नई मंजिलों का आगाज बन जाते हैं। इसी लम्हे रोमन के फोन पर एक नई ईमेल मौसूल हुई। इसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक दूर दराज बर्फानी पहाड़ी इलाके का मंजर दिखाई दे रहा था और नीचे सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम लिखा था, अगर तुम समझते हो कि राज खत्म हो चुका तो यह सिर्फ आगाज था। अगला बाप तुम्हें दुनिया के एक ऐसे मकाम तक ले जाएगा जहाँ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रोमन ने खामोशी से मोबाइल बंद किया, समंदर की लहरों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है हमारा अगला सफर शुरू होने वाला है। शील्ड टीम, सलमान खान,
गेलिना बीकर और कटरीना कैफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, मगर सबने एक बात तय कर ली थी कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मुकम्मल तौर पर एक फर्जी फिक्शन कहानी है। इसमें बयान किए गए तमाम वाकयात, किरदारों के ताल्लुकात और हालात तख्लीकी अंदाज में पेश किए गए हैं और हकीकी वाकयात की नुमाइंदगी नहीं करते। आखिर वो पुरस्कार राज सामने आना शुरू हो गया जिसने रोमन रेंस, गेलिना बीकर, शील टीम, सलमान खान और कटरीना कैफ सबको हैरान कर दिया। इस जज्बाती, मिजाहिया और सनसनीखेज फर्जी फिक्शनल कहानी में देखिए कि कैसे एक पुरस्कार पैगाम, एक पुरानी वीडियो और एक नई मुहिम सबकी जिंदगी का रुख बदल देती है। दोस्ती, इंसानियत, उम्मीद और कुर्बानी से भरपूर ये कहानी आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी। अहम नोट, ये वीडियो मुकम्मल तौर पर एक तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें दिखाए गए तमाम वाकयात, मुलाकातें और ताल्लुकात हकीकी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ तफरीह है। अगर आपको WWE, रोमन रेंस, शील टीम और जज्बाती उर्दू कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुंचे।